सो गाइस, आज मैं आपके साथ ए, पीट, टिन और कैन की लव स्टोरी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीट रोड क्रॉस करने वाला होता है, लेकिन उसका ध्यान उसके फ़ोन में होता है और वो कार से टकराने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं ए को, जो साइकिल से उसी रोड से जा रहा होता है और वो भी उसी कार से टकराने वाला था, लेकिन वो अपनी साइकिल मोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो कार से तो बच जाता है, लेकिन पीट से टकरा जाता है। दोनों को थोड़ी सी चोट लग जाती है। ए कहता है इस कार वाले को कार चलानी ही नहीं आती, और फिर वो पीट से पूछता है तुम ठीक हो। पीट कहता है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ए देखता है कि उसे चोट लगी थी। वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें क्लिनिक छोड़ देता हूँ। पीट को डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वो कभी साइकिल पर नहीं बैठा था। ए उसे कहता है मुझे कसकर पकड़ो, तुम नहीं गिरोगे। और फिर वो अपना नाम बताता है। पीट भी ए को अपना नाम बताता है। दोनों क्लिनिक चले जाते हैं, जहाँ पर पीट पट्टी करने के लिए अंदर चला जाता है और ए बाहर ही खड़ा था। उसे उसकी चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर खड़ी लेडी को कह देता है जब मेरा फ्रेंड आएगा तो उसे बता देना कि मैं अपनी चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए गया हूँ। और वो एक नोट छोड़कर जाता है पीट के लिए। पीट जब आता है तो वो लेडी उसे बता देती है कि तुम्हारा फ्रेंड चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए गया है और उसने तुम्हारे लिए ये नोट छोड़ा है। ए ने नोट में लिखा था आराम से घर चले जाना। इधर ए अपने डोम में जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड पॉन्ड के साथ रहता है। पॉन्ड के बारे में बात करें तो वो हमेशा ही कॉर्न वीडियोस देखते रहता है, ये उसकी हॉबी है। ए अपनी चोट पर दवाई लगाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं ए जा रहा होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। पॉन्ड कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। ए कहता है मैं अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। पॉन्ड कहता है तुम्हें अपनी चीयरिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना। ए कहता है उसके लिए अभी टाइम है, इसीलिए मैं पहले फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। इधर पीट जब अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है वहाँ पर ट्रम्प खड़ा था। ट्रम्प पीट से पैसे मांगता है और कहता है तुम मुझे पैसे दे रहे हो या फिर मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारी वीडियो भेज दूँ, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका इकलौता बेटा गे है। पीट कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ट्रम्प कहता है क्योंकि तुम अमीर हो और मुझे तुमसे पैसे चाहिए, और वो उसे पंच करता है। इधर ए फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा था और वो उन दोनों को देख लेता है। वो ट्रम्प को मारता है पीट को मारने के लिए। ट्रम्प कहता है ओह, तो तुम इसके नए हस्बैंड हो। ट्रम्प वहाँ से गुस्से में चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी मॉम को आज ही मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। फिर ए और पीट साथ में बैठते हैं, जहाँ पीट रोते हुए ए से कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये टेक्नो को कॉल कर देता है कि आज वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाएगा, और वो पीट से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। पीट कहता है अगर तुम मेरे पास रहे तो दूसरे लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, जैसे ट्रम्प को लगा। ए कहता है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, इससे मैं क्यों डरूं। पीट कहता है क्योंकि मैं गे हूँ। ए कहता है तो क्या हुआ, गे भी इंसान ही होते हैं, और गे होना कोई बीमारी तो नहीं कि मैं तुम्हारे पास बैठूंगा और मुझे भी लग जाएगी। अब मुझे बताओ वो लड़का तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था। उसके बाद पीट बताता है कि ट्रम्प ने पहले तो उसे प्रपोज किया और उसे रूम में लेके गया। पीट ने उसे पहले ही बता दिया था कि मेरी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा कि उनका इकलौता लड़का गे है। और ट्रम्प ने कहा था कि वो नहीं बताएगा। वो पीट को किस करने लगता है, लेकिन तभी पीट की नज़र जाती है ट्रम्प के फ़ोन की तरफ, जिसका कैमरा ऑन था, और वो ट्रम्प से कहता है ये क्या है। ट्रम्प कहता है ये वीडियो है तुम्हारी मॉम को दिखाने के लिए कि उनका इकलौता लड़का गे है। पीट कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि। ट्रम्प कहता है हाँ, मैंने क्या कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है। कोई भला तुमसे प्यार क्यों करेगा। मैंने तुम्हें प्रपोज किया क्योंकि तुम अमीर हो, पर तुम्हें टच करना, तुम्हें किस करना, इवन तुम्हारे साथ इस रूम में रहना भी मेरे लिए डिस्कस्टिंग है। मुझे 50,000 सेंड कर देना, वरना ये वीडियो मैं तुम्हारी मॉम को सेंड कर दूंगा। ए फिर पीट को कहता है तुम्हें अपनी मॉम को पहले ही बता देना चाहिए, वो तुम्हारी मॉम है, वो तुम्हें ज़रूर समझेंगी, पर अगर उन्हें किसी और से पता लगेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। पीट कहता है हाँ बिल्कुल, आज ही मैं अपनी मॉम को बता दूंगा। वो घर जाते ही अपनी मॉम से बात करता है, जो उसके लिए खाना बना रही थी। वो कहता है मॉम, अगर मैं दूसरे लड़कों से अलग होऊंगा तो क्या आप मुझसे नफरत करेंगी। मॉम कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो। पीट कहता है अगर मुझे दूसरे लड़कों की तरह लड़कियां पसंद ना हों और लड़के पसंद हो। मॉम, अगर मैं गे हूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप मुझे नफ़रत करने लगेंगी। मॉम, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लड़कियों को लाइक करने का, पर मैं नहीं कर पाता। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रम्प ने मॉम को वो वीडियो भेज दी थी जहाँ पर ट्रम्प और पीट एक दूसरे को किस कर रहे थे। मॉम उस वीडियो को देखती हैं और बहुत ज़्यादा रोती हैं।
फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ मॉम पीट से कहती है, बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम चाहे किसे भी लाइक करो, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी, जब तक तुम खुश हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अगले दिन पीट ए से मिलने के लिए उसकी फैकल्टी तक जाता है, पर उससे ए नहीं मिलता। वो हार कर कैफ़े में चला जाता है। वहाँ पर ए का फ्रेंड पॉन्ड आ जाता है, जो ऑर्डर करते हुए वहाँ की लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। उसे काफ़ी देर हो जाती है तो ए भी वहाँ आ जाता है और पॉन्ड से कहता है कि तुम्हें ऑर्डर लेने के लिए कहा था, बनाने के लिए नहीं, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर ए पीट को देखता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है, अब वो लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। पीट कहता है, नहीं कर रहा। उसके बाद ए पूछता है, क्या तुमने अपनी मॉम को अपने बारे में बताया। पीट कहता है, हाँ मैंने बता दिया। ए पूछता है, क्या तुमने खाना खाया। पीट कहता है, नहीं। ए कहता है, तो चलो तुम हमारे साथ खाना खाने के लिए चलो। ए पीट और पॉन खाना खाकर आ जाते हैं। वो तीनों साथ में ही होते हैं, जहाँ पर ए पीट से कहता है कि चलो तुम्हारी फैकल्टी तक बस में जाते हैं। लेकिन पीट को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि आज से पहले वो कभी बस में नहीं बैठा था। ए उसके साथ बैठ जाता है। ए पीट को धूप से भी बचाता है। फिर पीट की फैकल्टी आ जाती है। ए भी पीट के साथ ही उतर जाता है। पीट कहता है, तुम यहीं पर उतर गए, क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आए। ए कहता है, हाँ क्योंकि तुम्हें बस में चढ़ने से डर लग रहा था। पीट उसे थैंक्स कहता है। इधर हम दूर से देखते हैं पीट का फ्रेंड टिन उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार पीट हाई प्रोग्राम से बात क्यों कर रहा है, यानी कि दूसरी फैकल्टी के लोगों से जो इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं। मॉर्निंग में पीट ए से मिलने के लिए फुटबॉल फील्ड तक जाता है और वो अपनी कार वहीं पर पार्क कर देता है, जिसे देखकर गार्ड वहां आता है और पीट से कहता है, तुमने अपनी कार यहाँ पर पार्क क्यों की है। पीट कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते। गार्ड कहता है, तुम रिच हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कहीं भी कार पार्क कर सकते हो। तभी वहाँ पर ए आ जाता है, जो गार्ड पर चिल्लाता है कि उसने कहा तो उसे पता नहीं था, और दूसरी बात उसने सॉरी कह दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो। गार्ड कहता है, हाँ हाँ यहाँ से कार हटाओ। ये फिर पीठ से कहता है, आगे से यहाँ पर कार पार्क नहीं करना, वैसे जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम हमेशा प्रॉब्लम में ही होते हो। उसके बाद वो पीठ से पूछता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। पीठ कहता है, नहीं। ये कहता है, तो फैकल्टी के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं शावर लेके आता हूँ। शावर लेकर वो अपनी साइकिल पर आ जाता है। पीठ और ए साइकिल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। दोनों के नूडल्स आ जाते हैं। पीट ए से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अब नॉर्मल लगता हूँ। ए कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, मुझे तुम हमेशा से नॉर्मल लगते हो। मुझे नहीं पता पास्ट में तुम्हें ऐसे कौन से लोग मिले हैं जिन्हें तुम अब नॉर्मल लगते होंगे, पर मेरे लिए तुम नॉर्मल हो। पीट खुश हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ए पीट को उसकी फैकल्टी छोड़ देता है। पीट कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। ए कहता है, हाँ बोलो। लेकिन पीट फिर रुक जाता है और कहता है, कुछ नहीं, बाय। फिर वो पीट के मन की बात बोल देता है और कहता है, तुम मुझे अपना नंबर दो ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं अगली बार ब्रेकफास्ट करने से पहले। पीट उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है। ए उसे कॉल करता है ताकि पीट के पास भी ए का नंबर आ जाए। अगले दिन फिर से पीट फुटबॉल फील्ड जाता है ए के लिए, और आज वो ए के लिए श्रिम्प लेकर आया था। ए उसके पास आता है। पीट कहता है, मैं तुम्हारे लिए श्रिम्प लेकर आया हूँ। ए कहता है, ये तो अच्छा है, चलो मेरे डोम जाकर खाते हैं, मेरे पास बाउल्स भी हैं। वो उसे अपने डोम लेकर जाता है जो पूरी तरीके से मैसी था। ए पॉन्ड को उठाता है जो सो रहा था और कहता है, जाकर शावर ले लो। पॉन्ड पीट को देखता है और कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ए कहता है, मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। पॉन्ड कहता है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। ए कहता है, तुम हमेशा ही गलत सोचते हो। पॉन्ड कहता है, कुछ भी हो, आज के बाद मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा। पॉन्ड फिर शावर लेने के लिए चला जाता है। ए अपनी शर्ट निकाल देता है क्योंकि भागने की वजह से वो गीली हो गई थी, और फिर वो पीट से पूछता है कि तुम ये श्रिम्प कहाँ से लाई, मुझे श्रिम्प बहुत पसंद है। पीट कहता है, मेरे घर बना था, बच गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। ए कहता है, थैंक यू सो मच, और वो उसे पैट कर रहा होता है और फिर कहता है, वाओ तुम्हारे बाल तो कितने सॉफ्ट हैं, और तुम्हारे गाल भी, और तुम्हारे हाथ भी। फिर वो पीट के एक्सप्रेशन देखकर कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा दिया। पीट कहता है, नहीं, मुझे तो बस डर इस बात का है कि कहीं तुम अनकंफर्टेबल ना फील करो क्योंकि मैं गे हूँ। ये कहता है, अगर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता तो क्या मैं तुम्हारा फेस इस तरीके से पकड़ता। तभी वहाँ पर पॉन्ड आ जाता है और कहता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। ये कहता है, कुछ भी नहीं,
पॉन्ड कहता है तुमने उसके गाल पकड़े हुए थे जैसे तुम उसे किस करने वाले हो। ए कहता है अगर इस तरीके से गाल पकड़ने का मतलब किस करना है तो मैंने निम को 1000 बार किस कर ली होती। पीट कहता है ये निम कौन है। ए कहता है मेरी भतीजी। फिर वो तीनों श्रिम्प खाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर ए ने पॉन्ड को प्लेट नहीं दी थी। पॉन्ड कहने लगता है मेरे श्रिम्प कहाँ पर हैं। पीट कहते हैं तुम मेरे खा लो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। श्रिम्प खाने के बाद ए पॉन्ड और अपने बर्तन वॉश करने के लिए चला जाता है। पॉन्ड पीट से पूछता है क्या तुम ए को लाइक करते हो। पीट अब इस बात का कैसे ही आंसर करता, इसीलिए वो कहता है मैं चलता हूँ। ए कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। पीट कहता है नहीं नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद पॉन्ड ए से कहता है जिस तरीके से वो तुम्हें देख रहा था वो पक्का तुम्हें लाइक करता है, और देख लेना एक दिन तुम भी उसे लाइक करने लगोगे। ए कहते हैं बकवास मत करो और जल्दी रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट अपनी क्लास में होता है जहाँ पर दो लड़कियाँ उससे अपने ग्रुप में ऐड होने के लिए पूछ रही थी। तभी वहाँ पर टीन आ जाता है जो रूडली उन दोनों से बात करता है। पीट कहता है तुम्हें उनसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। टीन कहता है हमें सिर्फ अपने लेवल के लोगों से ही फ्रेंडली होना चाहिए, बाकी लोगों से नहीं। और वो तुम उन थाई प्रोग्राम से बात क्यों करते हो। ये सब लोग एक जैसे होते हैं जो पैसों को लेकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। पीट कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है, बल्कि उसने तो कई बार मेरी मदद की है। टीन कहता है तुम जो मर्जी बोलो पर मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। टीन अपनी कार से जा रहा होता है तभी एक ब्यूटीफुल लड़की उससे राइड मांगती है। दूर से कैन उसे देख रहा था और कहता है वाह ये लड़का कितना लकी है, ये हैंडसम है, इसके पास कार है और इतनी ब्यूटीफुल लड़की इससे राइड मांग रही है। लेकिन तभी टीन उसे रिजेक्ट कर देता है और अकेले ही चला जाता है। कैन कहता है इतना भी हैंडसम नहीं है जो इतनी ब्यूटीफुल लड़की को इसने रिजेक्ट कर दिया, ये खुद को समझता क्या है। ए और पॉन्ड पीट की फैकल्टी में लंच करने के लिए जाने वाले थे। इधर पीट अपनी आंटी से कह रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे श्रिम्प बनाना सिखा देना। वो श्रिम्प बनाना इसीलिए सीखना चाहता है क्योंकि ए को श्रिम्प खाना पसंद है। तभी उसके पास वो गंदा सा ट्रम्प आ जाता है जो फिर से उससे पैसे मांगने लगता है। पॉन्ड और ए उसी तरफ से साइकिल पर आ रहे थे। पॉन्ड कहता है ए वो तो पीट है। ए फटाफट से ट्रम्प को मारने के लिए भागता है। ट्रम्प कहता है तुम भी पैसों के लिए ही पीट के पीछे होगे, वैसे तुम्हारे जैसे लड़के को तो ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते होंगे। तभी पॉन्ड भी आ जाता है और ट्रम्प से कहता है ए ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ट्रम्प अकेला था और वो तीन, इसीलिए ट्रम्प वहाँ से चला जाता है। ए पॉन्ड से कहता है कि तुम मेरी साइकिल लेकर यहाँ से जाओ, और वो पीट के साथ रहता है। ए पीट से कहता है आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। इधर पॉन्ड की क्लास में वही लड़की थी जिसके साथ वो कैफे में फ्लर्टिंग कर रहा था, उसका नाम चैंप है। वो दोनों काफ़ी बातें कर रहे थे, यानी कि लड़ रहे थे, तो टीचर उन्हें पनिशमेंट देती है। इधर हम देखते हैं टीन बैठा होता है तभी उसे किसी की कॉल आती है जिससे बात करके उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो दूर से कैन उसे देख रहा होता है। आज ए पीट को अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए अपने साथ लेकर आता है जहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड पीट के साथ फ्लर्टिंग भी कर रही होती है और कहती है पीट को काफ़ी पसीना आ रहा है, और वो अपने हैंकी से साफ करने लगती है। ए कहता है तुम रुको, और वो अपने हाथ से ही पीट के पसीने को साफ करने लगता है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम कितने ज़्यादा अनहाइजीनिक हो, अपना हाथ हटाओ पीट से। पीट की साइड से एक लड़की जा रही होती है जो पीट से टकरा जाती है। ए पीट को अपनी क्लोज कर लेता है और कहता है मेरे क्लोज हो जाओ ताकि तुमसे कोई टकराए ना। पॉन्ड कहता है ओहो, और वो दोनों को टीज करने लगता है। ए कहता है पॉन्ड से कि आज रात मैं डोम में नहीं आऊँगा। पॉन्ड कहता है तो क्या तुम दोनों साथ में। ए कहता है नहीं, मैं अपने घर जाने वाला हूँ, तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो। डिनर करने के बाद ए पीट को कार तक छोड़ने के लिए जाता है और कहता है पीट मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, मैं हमेशा ही तुम्हें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए बुलाता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। पीट कहता है नहीं नहीं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। पीट अपनी कार में ब्लश कर रहा था और ए बाहर ब्लश कर रहा था। मॉर्निंग में हम देखते हैं ए की फैमिली उसे डांट रही थी कि वो रात में इतने लेट से आया, और उसकी भतीजी नीम उसका इंतज़ार करते करते सो गई। फिर वहाँ पर नीम आती है। ए उसे किस करने वाला था, लेकिन नीम उसे किस नहीं करने दे रही होती क्योंकि वो रात में लेट से आया था। ए कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम किस नहीं करने दोगी तो मैं अपने फ्रेंड को किस कर लूँगा, उसके चिक्स भी तुम्हारे जितने सॉफ्ट हैं। ए की फैमिली अंदर चली जाती है।
ए निम से कहता है कि उसका एक फ्रेंड है और उसके चिक्स भी निम की तरह ही सॉफ्ट हैं। ए कहता है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, चलो उसे कॉल करते हैं। पीट सो ही रहा था तभी उसे ए की कॉल आ जाती है और वो ए से बात करता है। पीछे निम की आवाज़ सुनकर वो पूछता है ये कौन है। ए कहता है मेरी भतीजी, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, और ए वीडियो कॉल करता है। पीट का कैमरा ऑफ था। ए कहता है अपना कैमरा तो ऑन करो। पीट कहता है नहीं, मैंने अभी शावर नहीं लिया है। ए कहता है कोई बात नहीं, तो सिर्फ निम को देखो। निम पीट से कहती है हाय अंकल, आपको पता है ए अंकल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ए कहता है मैंने कब बोला। निम कहती है फ़ोन करने से पहले। ए ब्लश करने लगता है और फिर पीट से कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। इधर पीट सोच रहा था कि क्या सच में ए मुझे मिस कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट के पास मनी आती है, यानी कि आता है। वो लेडी बॉय है तो हम उसके लिए आता है या आती है दोनों यूज़ कर सकते हैं। वह उसे चीयरिंग के लिए बुलाता है। पीट कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। मनी जब पीट को टाइम बता रही थी तो पीछे से ट्रम भी ये सब सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि पीट उससे अकेले कहाँ मिलेगा। पीट जब चीयरिंग के लिए जाता है तो ट्रम मौका ढूंढते ही उसे पंच मार के वहाँ से ले जाता है बाहर, जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उससे कहता है मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। पीट कहता है मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अपनी मॉम से पैसे नहीं मांग सकता। ट्रम्प कहता है तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारी सेविंग में इतने पैसे होंगे कि तुम मुझे बिना मॉम से मांगे भी पैसे दे सकते हो। प्लीज़ लास्ट बार मुझे पैसे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। पीट कहता है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। ट्रम्प को गुस्सा आता है और वो उसे मारता है और उसके बाद उसका वॉलेट, फ़ोन और वॉच लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर ए बार बार पीट को कॉल कर रहा था पर पीट का फ़ोन तो ट्रम्प के पास था। तभी ए को कैन की कॉल आती है कि कोई आईसी बिल्डिंग के बाहर लेटा हुआ है और वो तुम्हारा ही नाम ले रहा है। ए समझ जाता है कि ये पीट होगा। वो कैन से कहता है तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, और वो भागता हुआ पीट के पास जाता है। पीट की हालत देखकर उसे हग कर लेता है। फिर ए पीट को होटल लेकर जाता है क्योंकि पीट की ऐसी हालत थी, वो उसे ऐसी हालत में घर तो लेकर नहीं जा सकता था। फिर वो पीट से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। पीट कहता है ट्रम्प ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने मना कर दिया, तो फिर उसने मुझे मारा और वो मेरा फ़ोन, वॉच और वॉलेट लेकर चला गया। ए को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है चलो पुलिस स्टेशन, हम उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। पीट कहता है नहीं प्लीज़, हम उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे। ए कहता है ओह मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो। पीट कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, बस मैं नहीं चाहता मेरी मॉम को इसके बारे में पता चले और वो टेंशन में आ जाए। बस मैं मेरी मॉम के लिए रिपोर्ट नहीं करना चाहता। ए कहता है ओह ये बात है, तो ठीक है हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये लो मेरा फ़ोन, अपनी मॉम को कॉल करके बता दो कि तुम यहाँ पर हो ताकि वो टेंशन ना लें। पीट कॉल भी कर देता है और उसके बाद शावर लेकर आता है। ए उसके बाथरोब को निकालता है और उसे ट्यूब लगाने लगता है जहाँ जहाँ उसे चोट लगी थी, और जब वो ट्यूब लगा रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। दवाई लगाने के बाद ए पीट से कहता है अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। पीट कहता है नहीं रुको। ए कहता है बोलो, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे बोल सकते हो। पीट कहता है तो फिर मत जाओ, मेरे साथ रहो। ए कहता है ठीक है, और वो पिलो लेकर नीचे लेटने लगता है। पीट कहता है तुम नीचे क्यों सो रहे हो। ए कहता है इसलिए ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना हो मेरे अराउंड। वैसे मुझसे पूछो तो मुझे तुम्हारे साथ सोने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ सो रहा हूँ। पीट कहता है तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ सो रहा हूँ, तो तुम मेरे पास ही सो जाओ। दोनों साथ में सोते हैं। मॉर्निंग में ए को कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। वो देखता है तो उसका हाथ पीट की चेस्ट पर था। वो फटाफट से अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन फिर चेस्ट को देख के उसका फिर से टच करने का मन करता है और वो पीट को टच करने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है और भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है और खुद से कहता है ये मैंने क्या किया, शायद मॉर्निंग की वजह से मैं बहक गया था। फिर वो टीवी देखने लगता है। पीट उठ जाता है। ए कहता है क्या मैंने तुम्हें उठा दिया। पीट कहता है नहीं नहीं, मैं उठने ही वाला था। ए कहता है मुझे माफ़ करना। पीट कहता है क्यों। ए कहता है मैंने तुम्हें उठा दिया इसीलिए, अब जल्दी शावर लेकर आओ। वैसे वो माफ़ी इसीलिए मांग रहा था क्योंकि उसने बिना परमिशन के पीट को टच किया। दोनों फिर रेडी हो जाते हैं। ए पीट को कार तक छोड़ने के लिए जाता है और कहता है आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करना, मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा।
उसके बाद वो उसके हाथ में अपना नंबर लिख देता है और कहता है जब भी तुम्हें नया फ़ोन मिले तो ये नंबर सेव कर लेना और मुझे कॉल करना। पीट कहता है हाँ बिल्कुल। ये जब जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की जिसका नाम चैम्पू है, वो अपना बैग पानी में से उठा रही थी। वो गिरने ही वाली थी, ये उसे बचा लेता है और उसका बैग पानी में से उठाकर उसे देता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ चैम्पू को ए से प्यार हो जाता है। ए जब अपनी क्लास में जाता है तो पॉन्ड उसे टीज़ करने लगता है कि कहीं रात में वो और पीट कुछ कर तो नहीं रहे थे, क्योंकि वो रात भर डोम में नहीं आया। ए उससे चुप रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए जब अपने घर होता है तो वो बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। पॉन्ड कहता है अगर तुम्हें पीट की इतनी ही याद आ रही है तो उसे कॉल कर लो। ए कहता है उसने अभी तक नया फ़ोन नहीं लिया है। उसके बाद वो पॉन्ड से कहता है पॉन्ड क्या किसी को टच करने से मुझे वैसी वाली फीलिंग आ सकती हैं? पॉन्ड एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें तुम्हें वैसी वाली फीलिंग? ओह माय गॉड, मुझे तो आज पता चला कि तुम में भी इंसान वाली फीलिंग आती है। चलो मेरे साथ कौन वीडियो देखो तो तुम्हें तुम्हारी और ज़्यादा फीलिंग के बारे में पता चलेगा। ये कहता है नहीं नहीं, इससे अच्छा है मैं फील्ड में चला जाऊँ। और वो अपनी फील्ड में चला जाता है। वो वहाँ लेटा ही होता है, तभी उसे पीट का मैसेज आता है कि मुझे मेरा नया फ़ोन मिल गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए पीट और पॉन्ड को जो ब्रेकफास्ट करने के लिए साथ में बैठे होते हैं। ए ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। पॉन्ड फटाफट से पीट के पास बैठ जाता है और कहता है क्या तुम मूवी देखने के लिए चलोगे? ए भी हमारे साथ चलेगा। वहाँ तुम्हें ए के साथ मूवी देखने को मिलेगा और साथ में टाइम स्पेंड करने को भी मिलेगा। पॉन्ड जानता है कि पीट ए को लाइक करता है, इसीलिए वो ये सब कह रहा था। तभी ए आ जाता है और पॉन्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पॉन्ड अपनी सीट पर चला जाता है और फिर ए से कहता है ए क्या तुम मूवी देखने के लिए चलोगे? पीट भी चलने वाला है। पीट हैरान हो जाता है कि पहले तो पॉन्ड ने कहा था ए जाने वाला है और अब वो ऐसे बात कर रहा है जैसे ए को मूवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पॉन्ड फिर वहाँ से चला जाता है। ए पीट से कहता है पॉन्ड ने तुम्हें ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था? वो तुम्हारे गाल को टच तो नहीं कर रहा था? पीट कहता है नहीं नहीं। ए कहता है अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे गाल सिर्फ मेरे हैं। इधर हम देखते हैं कैन अपनी फुटबॉल के साथ खेल रहा था, तभी उसकी फुटबॉल रोड पर आ जाती है। वो उसे उठाने ही वाला था, तभी टिन की कार आ जाती है। कैन को तो हार्ट अटैक आने वाला था। वो टिन के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी तुम मुझे मार ही डालते। टिन कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये रोड है, कोई फुटबॉल फील्ड नहीं है, तो कहीं और जाकर खेलो। और वो वहाँ से चला जाता है। कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिरकार ये लड़का अपने आप को समझता क्या है। पीट टिन के पास जाता है और उसे ट्रम्प की फ़ोटो दिखाकर कहता है क्या तुम मेरे लिए इस लड़के का पता कर सकते हो कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? टिन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ अगर ये उस लड़के का काम है यानी कि ए का काम है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। पीट कहता है नहीं नहीं ये मेरा काम है। टिन कहता है ठीक है मुझे फ़ोटो सेंड कर देना। ए पीट पिंग और पॉन्ड साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं जहाँ ए और पीट साथ में बैठे थे। ए पीट का हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे ठंड न लगे। पॉन्ड और पिंग दोनों को देख रहे थे। मूवी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पॉन्ड ए को कहने लगता है कि तुम्हारे पॉपकॉर्न उतने के उतने हैं, तुम लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे या फिर कुछ और? ए और पीट दोनों ब्लश करने लगते हैं। पॉन्ड और पिंग वहाँ से चले जाते हैं। पीट ए को अपनी कार में उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। ए का घर आ जाता है तो वो उतरने लगता है। पीट कहता है रुको, मेरी आंटी कुछ स्नैक्स लेकर आई थी तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो स्नैक्स को लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो गलती से ए और पीट दोनों की किस हो जाती है। ए फिर हट जाता है। पीट फिर से स्नैक्स के लिए पीछे मुड़ता है तो ए फिर से पीट को किस कर लेता है और फिर कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, दोस्त की तरह नहीं, इससे ज़्यादा। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, मैं तुम्हें हर रोज़ देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे चिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें टच करने का, किस करने का मेरा हमेशा मन करता रहता है। मैं इतने क्लोज कभी किसी की नहीं आया और ऐसी फीलिंग तो मुझे कभी किसी के लिए नहीं आई। मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं तुम्हें कैसे पसंद करता हूँ, एक भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह, या फिर इससे भी ज़्यादा। पीट कहता है तो तुम्हें क्या आंसर मिला? ए कहता है अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं और मुझे फिर से तुम्हें किस करने का मन हो रहा है। पीट क्या तुम मुझे लाइक करते हो? पीट कहता है मुझे नहीं पता। ए कहता है पीट क्या मैं फिर से तुम्हें किस कर सकता हूँ? पीट मना नहीं करता और दोनों यहाँ पर किस करते हैं। किस करने के बाद ए पीट से कहता है अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। और हाँ मुझे पता है मेरी किस अच्छी नहीं थी, पर ये मेरी फर्स्ट किस थी।
अगले दिन हम देखते हैं ए जब ब्रेकफास्ट करने के लिए पीट को लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में उसे चैम्पू मिल जाती है और वो ए को देखकर कहती है मेरा हीरो मुझे मिल गया, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। पॉन्ड की तरफ देखने लगता है कि कहीं ये उसका कोई मजाक तो नहीं। पॉन्ड हाथ हिला देता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। पॉन्ड फिर पीट को लेने के लिए चला जाता है। पीट कहता है ए कहाँ है। पॉन्ड कहता है वो तो तुम खुद देख लेना। दोनों फिर साइकिल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर पीट कहता है पॉन्ड क्या ए को कुछ चाहिए। पॉन्ड कहता है क्या मतलब। पीट कहता है मैं उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, उसने इतनी बार मेरी मदद की तो मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। पॉन्ड कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ए कभी भी किसी की हेल्प इसीलिए नहीं करता क्योंकि बदले में उसे कुछ चाहिए होता है, तुम्हें उसे कुछ भी गिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पीट कहता है पर मैं सच में दिल से उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। पॉन्ड कहते हैं तो फिर ठीक है उसे शूज़ गिफ्ट कर दो। उसे अपने फुटबॉल के लिए शूज़ चाहिए थे, उसने ऑनलाइन देखे भी थे पर अभी तक उसने लिए नहीं हैं। पीट खुश हो जाता है। गाइस अगर ज़्यादा लंबी वीडियो लगे तो 2x की स्पीड में सुन लेना। पॉन्ड और पीट ए के पास पहुंच जाते हैं जहां ए के साथ चैम्पो भी थी। पीट देख रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन। ए पहले ही बता देता है कि ये लड़की उसे थैंक्स कहने के लिए आई है क्योंकि उसने एक बार उसकी हेल्प की थी। चैम्पो कहती है नहीं मैं सिर्फ थैंक्स कहने के लिए नहीं आई, ए मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ए कुछ कह पाता उससे पहले ही चैम्पू को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे बुला रही थी। चैम्पू कहती है मैं बाद में तुमसे आंसर लूँगी, अभी मुझे जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ए पॉन्ड से कहता है क्या तुमने कुछ किया, ये लड़की पक्का मजाक कर रही है। पीट कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तुम इतने अच्छे हो किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। ए कहता है क्या मतलब। पीट कहता है मुझे लगता है चैम्पू तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे डेट करना चाहिए और उसका बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए। पॉन्ड वहाँ से चला जाता है। ए पीट से कहता है और तुम्हारे बारे में क्या। पीट कहता है मुझे कुछ नहीं पता पर मुझे लगता है कि तुम्हें चैम्पू को डेट करना चाहिए। ए वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो पीट से कहता है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किस तरीके से तुम मुझे किसी और को लाइक करने के लिए कह रहे हो। काफ़ी दिन तक पीट ए के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं ए कैन के साथ अपने प्लेयर्स के लिए पानी लेने के लिए जा रहा होता है। तभी वो पीट को देखता है टिन के साथ और वो फटाफट से बेचारी कैन को अकेला छोड़कर पीट के पास चले जाता है और कहता है पीट इतने दिन से तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। पीट कहता है क्यों, चैम्पू तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने नहीं आती। ये कहता है चैम्पू से मुझे क्या, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। पीट अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टीन ये सब सुनकर कहता है देखो ये लोग ऐसे ही ड्रामा करते हैं और बाद में बस तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। पीट कहता है नहीं ए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए पीट से कहता है तुम्हें मेरे लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फ़र्क पड़ता है। फिर वहाँ पर कैन भी आ जाता है। गाइस कैन पीट को तब से जानता है जब ट्रम्प ने पीट को पीट कर बाहर बारिश में छोड़ दिया था। कैन ए से कहता है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो। पीट क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, ये सारी पानी की बोतल फुटबॉल फील्ड तक पहुंचा सकते हो अपनी कार में। टीन कहता है देखा मैंने तो पहले ही कहा था ये गरीब सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाते हैं। कैन चिल्लाने लगता है कि इसमें क्या फ़ायदा उठाना, मैंने सिर्फ पानी को ही तो लेकर जाने के लिए कहा। टीन पीट से कहता है इन्हें अपनी कार में मत बिठाना नहीं तो तुम्हारी कार गंदी हो जाएगी क्योंकि ये लोग गंदे हैं, और टीन वहाँ से चला जाता है। कैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ए को और उससे गंदा कैसे बोला। पीट टिन की तरफ से माफ़ी मांगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में पीट पॉन्ड से ए के पैर का साइज़ मांगता है और फिर उसके लिए फुटबॉल शूज़ ऑर्डर कर देता है। पीट की मॉम पीट के पास आती हैं और कहती हैं बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले अपने अपार्टमेंट में रहो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ जहाँ पर अगर तुम चाहो तो ए को भी बुला सकते हो। इधर टीन को ट्रम्प की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, उसके काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और वो अपने पैसे भी गैम्बलिंग में लगाता था। टीन सोच में पड़ जाता है कि पीट इस लड़के को कैसे जानता है जिसके इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टीन जा रहा होता है पीट से मिलने के लिए, तभी उसे कैन रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, फिर से मेरे फ्रेंड पीट और ए को गंदा कहने वाले हो। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो पर मेरे फ्रेंड्स को नहीं। टिन उसे दूर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। कैन घर आकर टिन को बहुत सारी गालियाँ देता है जिसे सुनकर उसकी छोटी बहन ले भी उसे चुप रहने के लिए कहती है। पीट ने जो ऑनलाइन शूज़ मंगवाए थे वो आ जाते हैं और वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम
ए को वो गिफ्ट करने वाला था। वो ए के पास जाने ही वाला था, तभी उसके पास चैंपो आ जाती है, जो उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पीट कहता है हाँ बोलो। चैंपो कहती है तुम तो ए के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो, तो क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो कि ए को किस तरीके की लड़कियां पसंद है, क्यूट या फिर हॉट। उसे जैसी भी लड़कियां पसंद होंगी मैं उसके लिए वैसी ही बन जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस दो। पीट कहता है ये सब मुझे नहीं पता। चैंपो कहते हैं कोई बात नहीं, पर क्या तुम मेरे लिए ए से बात करोगे। पीट कहता है हाँ मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद चैंपो कहती है ठीक है फिर मैं ए के पास जा रही हूँ, और वो उसे बाय बोल के जाने लगती है। पीट कहता है रुको रुको, ए को कह देना कि आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए उसके पास नहीं आ पाऊँगा, मुझे स्टडी करनी है। चैंपो कहती है हाँ बिल्कुल मैं कह दूँगी। पीट घर जाता है और रोते हुए कहता है ए के लिए चैंपो जैसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करना ही सही है, मेरे जैसे गे लड़के से नहीं। पीट आज मॉर्निंग में भी ए के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं गया था, और डिनर के टाइम भी वो कह देता है आज मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉम के साथ डिनर करना है। ए उससे पूछता है कि बात क्या है। पीट कहता है कोई भी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा बिजी हूँ और मुझे लगता है चैंपो तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ए को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि पीट ऐसा सब क्यों बोल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तभी उसकी नज़र जाती है पीट पर, जो उसे देखते ही वहाँ से जाने लगता है। पीट बिल्डिंग के पीछे चला जाता है और रोने लगता है। ए पीट के पास जाता है और कहता है बताओ क्या बात है। पीट कहता है कोई भी बात नहीं है। ए कहता है इससे पहले मुझे और गुस्सा आए सीधे सीधे बोलो क्या बात है। पीट कहता है मैं सच कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ए कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा, और वो किस करने ही वाला था तभी पीट उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस प्यारी सी लड़की यानी चैंपो को किस करना चाहिए, मेरे जैसे गे लड़के से नहीं। ये कहता है तुम ऐसा सब क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पीट कहता है ये सब शायद इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लगे हो, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो। तुम्हें मुझ जैसे गे लड़के को नहीं, एक लड़की को डेट करना चाहिए, नहीं तो सभी तुम्हें भी वैसे ही बुली करेंगे जैसे सब मुझे किया करते थे। ये सब सुनकर पीट को हक कर लेता है और कहता है तुम कब से ये सब सोच रहे थे, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए लाइक करता हूँ, तुम्हारे लड़का या लड़की होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों फील्ड में बैठ जाते हैं, जहाँ पर पीट कहता है मुझे कई बार चैंपो से जलन होती है क्योंकि वो सीधे सीधे तुम्हें बोल सकती है कि वो तुम्हें लाइक करती है, पर मेरे में इतनी गट्स ही नहीं है। पीट फिर कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें तब से लाइक करता हूँ जब हम पहली बार मिले थे। ए पीट को किस करता है। रात में पीट के पास मैसेज आता है 3 का कि जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन के लिए तुमने मुझे कहा था मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इधर ए अपने लिए फुटबॉल शूज़ देख रहा था, पर वो काफ़ी महंगे थे तो वो बाय नहीं करता। फिर ए उस मोमेंट को याद करने लगता है जब वो पीट को दवाई लगा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। उसे थोड़ा होनी फील होने लगता है और वो सर्च करता है कि मैन टू मैन वो सब कैसे करते हैं। वो जब सर्च कर रहा था तभी नॉक नॉक होती है। ए देखता है तो पिंक था। पिंक कहता है मुझे कपड़े सुखाने हैं पर मेरी बालकनी का दरवाज़ा खुल नहीं रहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसे धक्का देकर खोलने में। ए कहता है बिल्कुल, और वो अपना दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है पिंक के साथ। थोड़ी देर में पौंड आ जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है और सबसे पहले लैपटॉप चलाता है। उसमें वो एक ही सर्च देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ए वापस आता है और दरवाज़ा खुला देखकर एम्बैरेस फील करने लगता है और फिर कहता है पौंड। पौंड कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं देखना चाहता था, मैं तो बस नया कौन वीडियो देखना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब सर्च कर रहे हो। ये कहता है भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा भी है। पौंड कहता है अब तो मैंने देख लिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सेक्सुअल प्रेफरेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें ये सब देखना था, ये सब जानना था तो तुम मुझसे पूछते, मुझे सब पता है। ए उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी पॉइंट चुप नहीं होता और ए को कहने लगता है वो सब करने से पहले जेल ज़रूर लगा लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है। अगले दिन हम देखते हैं पीट ए का गिफ्ट लेकर ए का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो अपनी बाईसाइकिल पर आए और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएं। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं जहाँ पर पॉन्ड और चैंपो पहले से ही उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो साथ में बैठ जाते हैं। ए चैंपो से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। इधर पॉन पीट को देखकर कहता है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि ए ने कुछ किया है। चैंपो और पीट को कुछ भी समझ में नहीं आता। पॉन कहता है कल ए सर्च कर रहा था तभी ए पॉन का मुंह बंद कर देता है। चैंपो कहती है क्या सर्च कर रहा था। पॉन कहता है सर्च कर रहा था
कि वो अपनी फ़ुटबॉल प्रैक्टिस से पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच कैसे करे। चैंपो कहती है, ओह ये तो काफ़ी अच्छा है, तो क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो, मेरी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ फील करती है। पॉन कहता है, नहीं वो तो ए सिर्फ पीट को सिखा सकता है, वो भी अकेले में। पॉन चुप ही नहीं हो रहा था, तो ए कहता है, हाँ हाँ मैं सिखा दूंगा, अब चुप रहो। पॉन कहता है, तुम्हें खुद नहीं आता, तुम कैसे सिखाओगे। ए चैंपो से कहता है, क्या तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, तुम्हें होमवर्क नहीं करना। चैंपो कहती है, हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, और वो अपना होमवर्क करने के लिए वहाँ से चली जाती है। पॉन फिर उठता है और पीट से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अच्छे से अंदर भी डाल पाएगा। ये उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। पॉन अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। पीट कहता है, पॉन क्या कह रहा था। ये थोड़ा नर्वस फील करने लगता है और कहता है, वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस बकवास कर रहा था, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। और वो ब्रेकफास्ट लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है और कहता है, सुबह से मैं ये गिफ्ट देख रहा हूँ, आज किसका बर्थडे है। पीट कहता है, किसी का नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुमने इतनी बार मेरी हेल्प की तो ये तुम्हारे लिए है। ये कहता है, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। तभी पॉइंट भी आ जाता है और कहता है, एक बार ले तो लो, वो इतने प्यार से दे रहा है। ये कहता है, तुम तो चुप ही रहो। और वह गिफ्ट ओपन करता है। उसमें इतने महंगे शूज़ देखकर एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें किसने कहा था ये लेने के लिए, अगर तुम गिफ्ट ही देना चाहते थे तो कोई सस्ता गिफ्ट दे सकते थे, पर इतना महंगा। पॉन्ड कहता है, तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो, देखो उसका फेस भी उतर गया है और ये तुम्हारे साइज़ के भी हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत भी थी तो अब रख लो। ये कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते। और पीट, मैं ये रख ज़रूर रहा हूँ पर मैं इसके पैसे दूंगा। पीट कहता है, पर ये उसे घूरने लगता है। पीट कहता है, ठीक है। और वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। पीट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड था कि वो तो ए को खुश करना चाहता था पर ए ने तो उसे सुना ही दिया। पीट एक ही फील्ड में आ रहा होता है उसे देखने के लिए। उसे टीन की कॉल आ रही होती है जो पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। पीट उसे बता देता है कि मैं फुटबॉल फील्ड में हूँ। ए दूर से पीट को देखकर काफ़ी खुश होता है और पीट भी ए को देखकर स्माइल करता है। फिर वो बैठ जाता है और टीन भी वहाँ पर आता है। पीट कहता है, तुमने रात में कहा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई है उस लड़के की, तो क्या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। टीन कहता है, मैं दे दूंगा, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़के को कैसे जानते हो। पीट कहता है, वो मेरा सीनियर था हाई स्कूल में। टीन कहता है, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मेरा फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे उन लोगों से जो सच छिपाते हैं। सच सच बताओ ये कौन था। ये उन दोनों को देख लेता है और वो पीट के पास जाता है और टीन से कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। पीट कहता है, ये कुछ भी नहीं कर रहा था। ये उसकी बात नहीं मानता और पीट को वहाँ से लेकर चला जाता है। ये पीट को दूर लेकर जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो कि सुबह मैंने तुम्हें डांट दिया। पीट कहता है, और नहीं तो क्या, मैं तो बस तुम्हें गिफ्ट दे रहा था। ये कहता है, तो मैंने सही किया तुम्हें डांट कर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये आदत पड़ जाए दूसरों की हेल्प के बदले उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की। अगर तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट करना ही है तो मुझे श्रिम्प खिला दो, उतना ही काफ़ी होगा। पीट कहता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं टिन को जो कैन के पास जाता है और कहता है, तुम ए के फ्रेंड हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ए और पीट का क्या रिश्ता है। कैन कहता है, मुझे इतना नहीं पता, पर मैंने दूसरे लोगों से सुना है कि वो दोनों हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं और साथ में मूवी देखने के लिए भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों सेम मेज़र में हों। क्या हुआ, उनके रिलेशनशिप से तुम्हें जेलसी हो रही है। टीन कहता है, नहीं मुझे जेलसी नहीं हो रही, मुझे डिस्कस्टिंग फील हो रहा है, उन दोनों का रिश्ता डिस्कस्टिंग है। यह सुनते ही टीन को गुस्सा आ जाता है और वो कैन को पंच करता है और उसे गालियां देते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो पर मेरे फ्रेंड्स के बारे में, उनके बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। कैन टीन को और पंच करता इससे पहले चैम्प और टेक्नो आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर भी कैन काफ़ी सारी गालियां देता है टीन को और बार बार कह रहा होता है, तुमने सुना, मेरे फ्रेंड्स के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम मेरे बारे में बकवास कर सकते हो पर मेरे फ्रेंड्स के बारे में नहीं। टीन वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो कहता है, ओह तो तुम अपने फ्रेंड्स की इतनी ज़्यादा केयर करते हो, वो तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बिना पैसों के वो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा कि तुम्हारा रिश्ता कितना ज़्यादा कमज़ोर है। इधर हम टिन को देखते हैं जो अपने घर में एक बर्तन लेता है, उसमें सूखे लाल मिर्च और नमक डालकर टिन को गालियां दे रहा होता है कि तुम्हारे सारे दांत में कीड़े लग जाएं। तभी उसकी बहन ले वहां पर आ जाती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है और कितनी गंदी स्मेल आ रही है, इन सब से अच्छा है कि तुम जाकर स्टडी करो। कैन कहता है, हाँ ये भी सही बात है, और वह स्टडी के लिए जाने लगता है। उसकी बहन कहती है, ये सब साफ कौन करेगा। कैन कहता है, तुम करोगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कैन जा रहा होता है।
टिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम ऐसी बिल्डिंग में क्या कर रहे हो। कैन कहता है क्यों, क्या ये बिल्डिंग तुम्हारे बाप की है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। टिन कहता है तुम जानते नहीं हो कि मेरे डैड कौन है। कैन कहता है क्यों, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर होंगे भी तो मैं उन्हें नहीं जानता। टिन फिर वहाँ से चला जाता है। वो पीट के पास जाता है और पीट से कहता है मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। अगर तुम्हें किसी लड़के को ही डेट करना है तो तुम मुझे चूज़ करो, मुझे डेट करो। और वो उसके क्लोज जाने लगता है उसे किस करने के लिए। लेकिन तभी ए वहाँ आ जाता है और टिन को पीट से दूर करता है और कहता है मेरे लड़के से दूर रहो। और पीट को लेकर लॉकर रूम में चला जाता है और कहता है कि टिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। पीट कहता है मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था। ए कहता है किसी को भी हक नहीं है तुम्हारे इतना क्लोज होने का। पीट अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। फिर वो पीट को किस करता है। उनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है। अगर आपने ये सीन नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। ए पीट से कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। पीट कहता है हाँ। उसके बाद ए कहता है कि तुम टीन से क्या बात कर रहे थे। पीट बता देता है कि उसने टीन से कहा था कि वो ट्रम्प की इंफॉर्मेशन उसे ला कर दे ताकि उसे पता लगे कि इतने पैसों का वो करता क्या था। ए कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, मेरी हेल्प क्यों नहीं ली। पीट कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें परेशान करूं, पर अब मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड नहीं। ए पीट को किस करता है। इधर टिन आराम से अपनी कार के पास जा रहा था। कैन उसके पास आ जाता है और फिर से उसे लड़ाई करने लगता है। टिन कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों गंदे हो और तुम मुझसे दूर ही रहो। कैन अपनी बॉडी को टिन की कार के ऊपर रब करता है और कहता है लो मैंने तुम्हारी कार भी गंदी कर दी। टिन कैन को नीचे फेंक देता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। टिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि उस दिन उसने उसे और क्यों नहीं मारा, सिर्फ एक ही पंच करके छोड़ क्यों दिया। इधर हम देखते हैं पीट अपने रूम में होता है जहाँ पर उसे ए का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मुझे तुम्हारे साथ वो सब करने का दिल कर रहा है। पीट को सच में यकीन नहीं होता कि ए उसे ये सब कह रहा है, पर यह सब पॉन्ड ने लिखा था ए के फ़ोन से। ए आ जाता है और पॉन्ड को ये सब लिखता देख लेता है। वो पीट को कॉल करता है और कहता है ये सब मैंने नहीं लिखा, पॉन्ड ने मेरे फ़ोन से लिखा है। और वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद पॉन्ड वहाँ से चला जाता है और ए पीट को मैसेज करता है पर पॉन्ड ने एक बात सही कही थी, मैं सच में तुम्हें याद कर रहा हूँ। पीट ब्लश करने लगता है। अगले दिन टिन पीट को मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसे ट्रम्प की इंफॉर्मेशन दे सके। ए कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ए और पीट टिन से मिलने के लिए जाते हैं। टिन बताता है कि उसके काफ़ी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और वो पैसे अपने गैम्बलिंग में लगाता था और अभी उसे बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं और मुझे ये वॉच मिली। पीट क्या ये तुम्हारी है। पीट कहता है हाँ ये वॉच मेरी है जो उसने मुझसे ले ली थी। टिन कहता है ये मुझे दुकान पर मिली जहाँ ट्रम्प ने इसे बेचा था और मैंने इसे खरीद लिया। पीट कहता है तुमने इसके कितने पैसे दिए, मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ। टिन कहता है नहीं मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे थैंक्स ही कहना चाहते हो तो इसके बदले में तुम ए से बात करना छोड़ दो। ए को बहुत गुस्सा आता है। टिन कहता है तुम सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हो, पीट की असल में हेल्प नहीं कर सकते। जैसे मैंने पीट की वॉच खरीद दी, क्या तुम ऐसा कर सकते थे, नहीं, तो तुम यूजलेस हो। टिन वहाँ से चला जाता है। ए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पीट भी उसके पीछे पीछे जाता है। वह दोनों ए के डोम में जाते हैं जहाँ पर उसका डोम हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा मैसी था। पीट आराम से बैठ जाता है और ए एक डब्बा उठाता है और उसी में कचरा और अच्छे कपड़े डालने लगता है। पीट कहता है तुम्हें टिन की बातों को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है पर वो सच ही तो कह रहा था, जिस तरीके से वो तुम्हारी वॉच ले आया मैं ऐसा नहीं कर पाता। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, पर सच में मैं इतने काबिल ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊँ। पीट कहता है ऐसी बात नहीं है, तुमने कई बार मेरी हेल्प की है ट्रम्प से। तुम्हें पता है ट्रम्प की सच्चाई जानकर मुझे बहुत डर लगा, पर जब मैंने तुम्हें मेरे साथ देखा तो मेरा डर निकल गया। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे कंफर्ट फील होता है, मुझे लगता है कि कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। ये कहता है थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। फिर वो पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। पीट कहता है हाँ। वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी उन्हें अपने पड़ोसियों की आवाज़ आने लगती है। क्योंकि उनकी दीवारें काफ़ी ज़्यादा थीन हैं तो अंदर की आवाज़ बाहर जाती है, तो वो दोनों किस नहीं करते। इधर आज पॉन्ड चैम्प को प्रपोज करता है और चैम्प भी उसे हाँ कह देती है, तो अब चैम्प और पॉन्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। पीट अपने साथ ए को नया अपार्टमेंट देखने के लिए लेकर जाता है। उसे अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। वो ए से पूछता है क्या उसे अच्छा लगा। ए कहता है ये काफ़ी बड़ा है
और तुम अकेले रहने वाले हो। बाकी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ये कैसा लगा। पीट कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे। एक कहता है तुम्हें यहाँ रहना है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से डिसाइड करो, मैं जो कहूँगा वो नहीं, जो तुम्हें सही लगता है वो चूज़ करो। पीट कहता है तो मुझे ये अच्छा लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ही भतीजी का बर्थडे होता है और वो पीट से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गिफ्ट लेने के लिए चलोगे। पीट कहता है हाँ बिल्कुल। पीट फिर अगले दिन ए को पिक करने के लिए आ जाता है। ए ने आज काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। पीट उसे देखे जा रहा था तो ए कहता है क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। पीट कहता है नहीं, आज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ए कहता है मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था। पीट कहता है नहीं नहीं, तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद एक कार के अंदर बैठ जाता है और वो दोनों गिफ्ट लेने के लिए जाती हैं। पीट कहता है मैं भी निम के लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ। ए कहता है नहीं, हम दोनों एक ही गिफ्ट लेंगे। पीट कहता है पर क्यों। ए कहता है क्योंकि हम कपल हैं और कपल के लिए एक ही गिफ्ट काफ़ी होता है। वो एक ही गिफ्ट ले लेते हैं। उसके बाद ए कहता है पीट क्या तुम ये गिफ्ट साथ में देना चाहते हो। पीट कहता है क्या मैं दे सकता हूँ। ए कहता है हाँ बिल्कुल, निम खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। पीट मान जाता है निम के बर्थडे पर उसके घर जाने के लिए। ए पीट को अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो सबसे पहले ए की मॉम से मिलते हैं। मॉम पीट को देखकर कहती है वाह ए, तुम्हारा दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो उन दोनों को काम दे देती हैं। काम करने के बाद ए और पीट ऊबर चले जाते हैं। ए पीट से कहता है मुझे माफ़ करना, मेरी मॉम ने आते ही तुम्हें काम दे दिया। पीट कहता है नहीं नहीं, मुझे उनकी हेल्प करके अच्छा लगा। ए पीट के हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं, तुम्हारे ये सॉफ्ट हाथ घर के काम करने के लिए नहीं बने। फिर वो कहता है मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। पीट कहता है पर तुम्हारी मॉम नीचे हैं। ए कहता है पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। और वो उसे हक करने के लिए उसे लेटा देता है और उसकी शर्ट में हाथ डालने ही वाला था तभी उसे निम की आवाज़ आती है और वो दोनों रुक कर बैठ जाते हैं। निम आती है और ए की गोदी में बैठ जाती है और फिर ए और पीट को नीचे आने के लिए कहती है। ए कहता है हाँ हाँ हम आ रहे हैं, तुम चलो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं निम का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है जहाँ पर निम केक कट करती है और सभी को खिलाती है। सभी काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। उसके बाद ए पीट को उसकी कार तक छोड़ने के लिए जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी फैमिली से कहा कि तुम मेरे फ्रेंड हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता दूं। पीट कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुमने कहा इतना ही काफ़ी है। टिन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे उनके साथ चलने के लिए कह रही होती हैं। टिन कहता है आप मुझे क्यों लेकर जाना चाहती हैं, अपने फेवरेट बेटे को लेकर जाएं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। कैन ये सब सुन लेता है और फिर टिन से कहता है कि तुम अपनी मॉम से कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी मॉम से बात करना भी नहीं आता। टिन कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कैन कहता है मुझे भी तुम जैसे लड़की से बात नहीं करनी जिसे कोई प्यार नहीं करता। टिन कहता है तुमने क्या कहा। कैन कहता है मैंने कहा कि मुझे उस लड़के से बात नहीं करनी जिससे कोई प्यार नहीं करता। को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैन को चुप करवाने के लिए उसे किस कर देता है और उसे नीचे फेंक कर जाने लगता है और जाते जाते कहता है एक लड़के को किस करना इतना भी बुरा नहीं है। इधर कैन चिल्ला रहा होता है कि इसने ये क्यों किया। आज पीट को अपने नए अपार्टमेंट में अपना सामान रखना था, उसकी मॉम भी उसके साथ होती हैं। पीट और ए रूम में जो सामान था उसे अनपैक करने के लिए अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ए पीट से कहता है कि अब तुम अकेले रहने वाले हो तो तुम्हें अपने काम अपने आप करने आने चाहिए ताकि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई फिक्र ना हो। इधर हम देखते हैं मॉम उन दोनों की बातें सुन रही थी और फिर स्माइल करके वहाँ से चली जाती हैं। तीनों फिर साथ में लंच भी करते हैं जहाँ मॉम ए से कहती हैं थैंक यू सो मच पीट का ध्यान रखने के लिए। मॉम चली जाती हैं। ए भी पीट से कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ। पीट कहता है प्लीज़ मत जाओ, आज यहाँ पर मेरा पहला दिन है, मुझे अजीब लग रहा है, क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो। ए कहता है हाँ बिल्कुल और वो अपनी शर्ट निकालने लगता है और पीट से टॉवल मांगता है ताकि वो शावर लेने के लिए जा सके। पीट उसे टॉवल दे देता है। ए जब नहाकर आता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से वेट होती है जिसे देखकर पीट खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ए पीट से कहता है क्या तुम मुझे कपड़े दे सकते हो पहनने के लिए। पीट ब्लश कर रहा था और वो ए से कहता है तुम खुद ही ले लो और खुद वॉशरूम में चला जाता है। फिर रात में दोनों एक दूसरे को कडल करके सोते हैं। कैन अपने घर भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि टिन ने उसकी पहली किस बर्बाद कर दी। टिन बहुत बुरा है और अब से मुझे पहले से भी ज़्यादा टिन से नफरत हो गई है। इधर टिन कह रहा होता है कि अब कैन को अपने काम से काम रखना आएगा और वो अब अपना मुंह बंद रखेगा। अगले दिन टिन के पास जब पीट आता है तो टिन उससे उसके सवाल का जवाब मांगता है। पीट कहता है मुझे तो लगा तुम मजाक कर रहे थे।
टिन कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो, अगर तुम्हें किसी को डेट करना ही है, वो भी किसी लड़के को, तो तुम मुझे डेट करो। मैं उससे ज़्यादा परफेक्ट हूँ। हम दोनों का स्टेटस सेम है। मैं हर मामले में ए से ज़्यादा अच्छा हूँ। पीट कहता है तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए ए परफेक्ट है और मैं सिर्फ उसे ही लाइक करता हूँ। तो चाहे तुम कितनी मर्जी बार मुझे ये सवाल पूछो, मेरा जवाब ना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉन्ड, पीट और ए को। फिर वहाँ पर पिंक आता है जो ए से कहता है कि उसे सीनियर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्रेशी गेम्स को लेकर उससे कुछ बात करनी है। ए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पॉन्ड से पूछता है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो गया। पिंक उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो, तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। पीट वहाँ से जाने लगता है। पॉन्ड भी उसके पीछे पीछे जाता है कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे ये सब पूछ रहा हूँ। तभी वहाँ पर चैंपो आ जाती है जो पूछती है ए कहाँ पर है। पॉन्ड उसे बता देता है कि ए सीनियर के पास है, फ्रेशी गेम्स को लेकर वो कुछ बात कर रहा है। चैंपो कहने लगती है वाओ, गेम्स खेलता हुआ तो ए और भी ज़्यादा हैंडसम लगेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। पॉन्ड कहता है देखा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो चैंपो तुमसे पहले ए के साथ वो सब कर लेगी। फिर डोम में पॉन्ड ए से कहता है कि मैंने पॉन्ड पार्टी रखी है जहाँ पर मेरे सभी फ्रेंड कौन वीडियोस देखने के लिए आएंगे। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये कहता नहीं, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं देखनी, पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सोऊंगा कहाँ। पॉन्ड कहता है अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में, वैसे भी ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, तो क्या कहते हो। ये कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मुझे पीट के घर ही जाकर सोना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी कौन पार्टी में तो नहीं ही आने वाला। ए के बाहर जाते ही पॉन्ड उसके बैग में कॉन्डम्स डाल देता है। अगले दिन ए जब अपना बैग खोलता है तो उसमें कॉन्डम देखकर वो पॉन्ड पर चिल्लाने लगता है। पॉन्ड कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था। ए उसके बाद पीट के अपार्टमेंट में जाता है डिनर लेकर। दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हम देखते हैं पीट शावर लेकर आता है। ए अपना काम कर रहा था, लेकिन वो अपना काम छोड़कर पीट के पास आकर बैठ जाता है और कहता है तुम में से काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। ए पीट को किस करने लगता है, लेकिन किस करने के बाद वो रुक जाता है और कहता है नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर ए बेडरूम में जाता है जहाँ पर पीट गुस्से में लेटा हुआ था। ए कहता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। पीट कहता है गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ। तुम्हें पता है जब तुमने कहा कि आज रात तुम यहाँ पर सोने वाले हो तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने खुद को साफ भी किया तुम्हारे लिए, पर तुमने किस करके मुझे छोड़ दिया और कहा कि कल मेरा एग्ज़ाम है। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। ए कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा मैं ही ये सब सोच रहा हूँ, और वैसे भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये सब करने का, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। पीट कहता है अगर तुम हो तो मुझे हर्ट होने से कोई डर नहीं है। ए कहता है तुम श्योर हो। पीट कहता है हाँ। दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हम फील्ड में देखते हैं जहां कैन फुटबॉल मैच खेल रहा था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। बॉल आकर उसके मुंह पर लगती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। सभी उसका मजाक बना रहे होते हैं कि वो फील्ड में 1 मिनट से पहले ही हार गया। कैन पॉन्ड के साथ बैठा होता है और वो कहता है ए कहाँ पर है। पॉन्ड कहता है वो पीट के साथ होगा। पीट और ए आ जाते हैं। ए कैन को बताता है कि उसकी टीम जीत गई। कैन बहुत खुश होता है और ए को हग कर लेता है। उसके बाद पीट कहता है मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। कैन कहता है रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, और वो पीट के साथ जाता है और पूछता है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था। पीट कहता है हाँ पूछो। कैन कहता है क्या तुम्हारा फ्रेंड टिन गे है। पीट कहता है नहीं, पास्ट में उसने काफ़ी सारी लड़कियों को डेट किया है, कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गे है। कैन कहता है तो फिर वो एक लड़के को किस कैसे कर सकता है। पीट कहता है क्या तुमने उसे किसी लड़के को किस करते हुए देखा। कैन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। पीट काफ़ी कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीट पॉन्ड को कॉल करके कहता है कि वो उसके लिए सीट रिजर्व करके रखे। पॉन्ड कहता है मैं खुद ही नहीं पहुंचा हूं तो तुम्हारे लिए सीट कैसे बचा कर रखूं। पीट कहता है तो फिर कैन से कह देना कि वो मेरे लिए सीट बचा कर रखे। कैन का नाम सुनते ही टिन के कान खड़े हो जाते हैं और वो पीट से कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। पीट बताता है कि आज आईसी स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बीच में मैच है, तो वो फुटबॉल स्टेडियम जा रहा है उन्हें चीयर करने के लिए। टिन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। दोनों फिर वहाँ जाने लगते हैं। पॉन्ड आ चुका था अपनी गर्लफ्रेंड चैम के साथ। कैन टिन को भी आता देखता है तो वो पॉन्ड के पीछे छिपने लगता है। पॉन्ड कहता है तुम इससे छिप क्यों रहे हो, ये इतना भी बुरा नहीं है।
कैन बार बार टिन को ही देखे जा रहा था। टिन कहता है मैं जा रहा हूँ और वो जाने लगता है। जब वो जा रहा था तो टिन अपना पैर बीच में अड़ा लेता है, जिसकी वजह से कैन गिरने ही वाला था। कैन टिन से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, और उसका हाथ पकड़ के उसे लॉकर रूम में लेकर जाता है और कहता है ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, ताकि मैं गिर जाऊँ। टिन कहता है अब तुम्हें समझ में आया जब हम दूसरों को एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं। कैन कहता है पर मैंने कब तुम्हें एग्रेसिवली ट्रीट किया। टिन कहता है तुम्हें याद नहीं किस तरीके से तुमने मुझे पंच किया था और किस तरीके से हमेशा तुम मेरे बीच में आ जाते हो जब भी मैं कहीं जाता हूँ। कैन कहता है पर शुरुआत तुमने करी थी, तुमने मुझे डर्टी कहा और मेरे फ्रेंड्स को भी। पर डर्टी वो नहीं है, तुम गे हो, तुम डिस्कस्टिंग हो। टिन कहता है गे होना डिस्कस्टिंग है। कैन कहता है हाँ। टिन कहता है तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स ए और पीट भी डिस्कस्टिंग है, मैंने सच ही कहा था। और मैंने तो सिर्फ तुम्हें किस ही किया और तुम मुझे डिस्कस्टिंग कह रहे हो। पर तुम्हारे फ्रेंड ए ने तो पीट को हर जगह टच किया होगा, हर जगह किस किया होगा, तो सबसे ज़्यादा गंदा तो वही हुआ। कैन उसे धक्का देता है और कहता है जब मैंने कहा कि गे डिस्कस्टिंग है तो मैं सभी गे की बात नहीं कर रहा था, मैं बस तुम्हारी बात कर रहा था। तुम गंदे हो, और अगर ए और पीट एक दूसरे को डेट कर भी रहे हैं तो वो बुरे नहीं हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है उन दोनों को जज करने का, तुम बहुत बुरे हो। टिन कहता है मुझसे दूर रहो, तुम जितना सोच रहे हो मैं उससे भी ज़्यादा बुरा हूँ। और वो चला जाता है अपनी कार में, जहाँ वो चिल्लाता है और फिर अपने बचपन के दिन याद करने लगता है, जब वो अपने बड़े भाई तुल से कह रहा था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता। तुल उससे कहता है मैं करता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूँ। टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो तुल को अपनी मॉम से बात करता हुआ सुनता है, जहाँ पर तुल कह रहा था जिस दिन ये दिन पैदा हुआ उसी दिन मर क्यों नहीं गया, मुझे इसे बहुत ज़्यादा नफरत है। एक दिन मैं इसे सब कुछ छीन लूँगा और इसके पास बस बुरी चीज़ें रह जाएंगी। और ये सारी बातें टिन ने सुन ली थी। उस दिन से वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता। हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ टिन कह रहा था कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगा, मैं वो पागल बच्चा नहीं बनूँगा जो आराम से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता था। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो मुझे हर्ट भी नहीं होगा। ए की टीम जीत जाती है, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जीत जाते हैं। ए पीट के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ करना कि तुम्हारी आईसी स्टूडेंट हार गई। पीट कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें ही चीयर कर रहा था और मुझे खुशी है कि तुम जीत गए। ए कहता है ठीक है, फिर मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद कुछ खाने के लिए चलेंगे। पॉन्ड आ जाता है और कहता है कुछ खाने के लिए चलोगे या फिर एक दूसरे को खाओगे। चैंप उसे अपनी तरफ कर लेती है ताकि वो उन दोनों के बीच में ना बोले। उसके बाद ए पीट के कानों में कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में सोने वाला हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पीट काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और पॉन्ड उसे टीज करने लगता है। ए और पीट दोनों पीट के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर आज पीट ए के लिए ड्रिंक बना रहा था, लेकिन वो काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहा था। जैसे कि ड्रिंक निकालते हुए वो फ्रिज को तोड़ने लगता है और फिर ड्रिंक के उल्टे सीधे नाम ले लेता है, जैसे ऑरेंज को रेड, रेड को ग्रीन और ग्रीन को ऑरेंज बोल रहा होता है। और पूछता है कि तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए। ए कहता है मुझे कोई भी दे दो। पीट जब गिलास निकाल रहा था तब भी वो खुद को हर्ट कर लेता है। ए कहता है आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो। पीट कहता है जब तुम फील्ड में थे तो तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये कहता है ऐसे मत बोलो, ऐसे तो मुझे भी शर्म आ जाएगी। अच्छा मैं शावर लेकर आता हूँ। पीट कहता है हाँ, इतना मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। ये कहता है क्यों ना हम दोनों साथ में शावर करें। नेक्स्ट हम उन दोनों को बाथटब में देखते हैं, जहाँ पर पीट अभी भी शर्मा रहा था। तो ये कहता है तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही सब कुछ देख रखा है। उसके बाद पीट कहता है ए क्या इस वीकेंड तुम फ्री हो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, मेरी मॉम का बर्थडे है और उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। ये कहता है बिल्कुल मैं चलूँगा, और उसके बाद वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर चैंपो ले से कह रही होती है कि चलो ना मेरे साथ ए को देखने के लिए। ले काफ़ी मना करती है तो चैंपो नाराज़ हो जाती है। ले कहती है ठीक है चलो, और वो दोनों जाने लगती हैं। इधर पीट जब अपनी कार से निकलता है तो टिन उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे। पीट कहता है तुम जितनी मर्जी बार पूछ लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं ए को लाइक करता हूँ। चैंपो और ले भी वहीं से जा रही थी तो चैंपो पीट को देखकर कहती है पीट ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ले कहती है ये कौन है। चैंपो बताती है कि ये ए का फ्रेंड है। ले चैंपो को लेकर बैठ जाती है और कहती है क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। चैंपो कहती है मुझे नहीं पता, चलो चलते हैं। ले कहते हैं नहीं नहीं आराम से बैठो, ये दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
ले एक बीएल फैन है और इस वक्त वो पीट और तिन को शिप कर रही है। तभी वहाँ पर कैन आ जाता है जो तिन को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है कि वो पीट के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। ले और चैंपू भी वहाँ आ जाती है। ले कहती है कैन तुम इतना रूडली तिन से बात क्यों कर रहे हो। कैन कहता है तुम इसके हैंडसम फेस पर मत जाओ, ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। पीट कहता है नहीं नहीं कैन, ऐसा कुछ भी नहीं है, टिन ने मुझे हार्म नहीं किया। चैंपू कहती है मैंने सुना ये लड़का पीट को उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रहा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से ये कौन है। ले उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और वो चैंपो को लेकर वहाँ से चली जाती है। कैन पीट से कहता है कि तुम्हें ए बुला रहा है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे टिन से बात करनी है। टिन कहता है हाँ हाँ मुझे भी इस छोटी आंख वाले से बात करनी है। पीट कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैन टिन से कहता है कि उस दिन तो तुम इन दोनों के रिश्ते को डिस्कस्टिंग कह रहे थे और आज खुद तुम पीट को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रहे हो। ऐसे तुम इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम ए और पीट को एक दूसरे से अलग कर सको। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें किसी लड़के को ही डेट करना है तो इतने सारे लड़के हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करो, पर पीट को नहीं। टिन कहता है ओ तो तुम चाहते हो कि मैं पीट को छोड़ दूँ। ठीक है मैं उसे छोड़ देता हूँ, तो क्या तुम अपनी टांगें खोलोगे मेरे लिए। और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। कैन उसे धक्का देता है, पंच करता है और गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है। टिन कहता है ये पहला इंसान है जिसने 2 बार मुझे पंच किया, पर इस बार इसे पछतावा होगा। आज ए और कैन की टीम का मैच था जहाँ पर ए तो अच्छे से खेल रहा था लेकिन कैन बार बार अपनी अपोजिट टीम को यानी कि ए की टीम को ही बॉल पास किया जा रहा था, जिसकी वजह से कैन की टीम हार जाती है और ए की टीम जीत जाती है। पर फिर भी सब इतना खुश नहीं होते क्योंकि सब यही सोच रहे होते हैं कि आखिर कैन को हुआ क्या, क्योंकि वो कभी भी इतना बुरा नहीं खेला। ए पीट के घर जाता है, उसका घर देखकर कहता है वाह तुम्हारा घर तो काफ़ी बड़ा है, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आया और खाली हाथ आ गया। पीट कहता है तुम आए इतना ही काफ़ी है, मेरी मॉम के लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम आओ। उसके बाद वो कहता है कि चलो मॉम के लिए रोज़ेस तोड़ते हैं। और वो बताता है कि किस तरीके से जब वो छोटा था तो उसके डैड हमेशा उसकी मॉम के बर्थडे पर रोज़ेस भेजा करते थे। पर फिर एक दिन उसे पता लगा कि ये रोज़ेस उसके डैड नहीं बल्कि डैड की सेक्रेटरी भेजा करती थी, जो अब उनकी नई वाइफ है। डिवोर्स के बाद मॉम के लिए रोज़ेस आना बंद हो गए तो मैंने डिसाइड किया कि उनके हर बर्थडे पर मैं उन्हें रोज़ेस दूंगा और बचपन से लेकर आज तक मैं उन्हें रोज़ेस देता हूँ उनके बर्थडे पर। वो दोनों फिर रोज़ेस तोड़ने लगते हैं और वहाँ काफ़ी सारी मस्ती भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये अंदर बैठा होता है, मॉम आ जाती हैं। मॉम रोज़ेस देखकर कहती है क्या ये पीट लेकर आया। ये कहता है हाँ। मॉम कहती हैं जब वो पहली बार मेरे लिए रोज़ेस तोड़ कर लाया तो उसके हाथ में कांटे चुभ गए थे और मैंने उसे कहा भी था कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है पर वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि आप खुश रहें। मॉम कहती है मैं भी चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। ये कहता है कि आप जानती हैं यानी कि ए और पीट के रिश्ते के बारे में। मॉम कहती है हाँ। फिर वहाँ पर डैनी आ जाती है। डैनी उनकी फैमिली के काफ़ी क्लोज है, यानी कि वो पीट और पीट की मॉम को काफ़ी टाइम से जानती है। डैनी कह रही होती है कि पीट अगर मैं तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में होती तो अब भी हम रोज़ मिल पाते, पर मेरे डैड ने मुझे उसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जहाँ से उन्होंने स्टडी की थी। रात में फिर वो सभी डिनर के लिए बैठते हैं जहाँ पर पीट डैनी के लिए श्रिम्प पील कर रहा था। ये सब ये देख रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। डैनी का फैमिली ड्राइवर आ जाता है तो डैनी वहाँ से चली जाती है। ये कहता है रात हो गई है मैं भी चलता हूँ। मॉम कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, आज रात तुम यहीं पर रह सकते हो। ये कहता है ठीक है अगर आप कहती हैं तो। रात में हम देखते हैं ए पीट से कहता है क्या डैनी तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानती है। पीट कहता है हाँ, क्योंकि वो बचपन से मेरी फ्रेंड है तो उसे सब पता है। पर क्या हुआ तुम्हें जलन हो रही है। ए अपना फेस टर्न कर लेता है। पीट बार बार पूछता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। ये कहता है हाँ मुझे जलन हो रही है, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा ही हो। पीट कहता है पर तुम्हें पता है मैं गे हूँ, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी तरीके से मुझे डैनी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे उस नज़र से नहीं देखता। बल्कि मुझे तो ये डर लगा था कि कहीं डैनी को देखकर तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट वूमेन है। ये कहता है तुम्हें ऐसा सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। पीट कहता है पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लिए जेलस फील कर रहे थे। और वो ए को टीज़ करने लगता है, फिर ये भी उसे टीज़ करने लगता है और किस करता है। किस करते करते वो रुक जाता है और कहता है नहीं हमें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए।
पीट कहता है प्लीज़। ए कहता है नहीं तुम्हें हर्ट होगा। पीट कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास मॉइस्चराइज़र है। तो वो दोनों यहाँ पर भी वो सब करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन सैड होकर बैठा होता है। मोम उससे कहती है अब जल्दी उठो और गुची को कार में लेकर जाओ। गुची उनके डॉग का नाम है और आज उसे वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर जाना है। मोम, ले और कैन तीनों जाते हैं उसे वैक्सीन लगवाने के लिए। वो वेट के पास आ जाते हैं। मॉम कैन से कहती हैं कि तुम गुची को लेकर वेट के पास जाओ, इतना मैं कार पार्क करके आती हूँ। कैन उसे बाहर ही निकालता है, तभी गुची भागने लगता है। भागते भागते गुची एक लड़के के पास आकर रुक जाता है। वो लड़का गुची को पकड़ लेता है। कैन कहता है थैंक यू। फिर वो उस लड़की का फेस देखता है जो टिन था। कैन अपने डॉग को बेवफा कहने लगता है और कहता है कि तुम इसके पास क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। पर गुची टिन के पास ही रहता है। टिन स्माइल कर रहा होता है और फिर वो तीनों जाती हैं मॉम और ले के पास। मॉम और ले टिन को देखकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। टिन कहता है ये भाग रहा था और मेरे पास आकर रुक गया। मॉम कहती है ओह थैंक यू सो मच टिन, हमारी मदद करने के लिए। टिन कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर वो सभी गुची को वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद मॉम और ले फिर से टिन को थैंक्स कहते हैं। मॉम कहती है अगर तुमने लंच नहीं किया तो तुम हमारे साथ लंच कर सकते हो। टिन कहता है क्या सच में मैं कर सकता हूँ। कैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो बस ऐसे ही पूछ रही हैं। मॉम कैन को डांटने लगती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है। वो चारों फिर कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाती हैं। ले पूछती है टिन से कि क्या वो कैन के साथ ही स्टडी करता है, जहाँ पर टिन कहता है नहीं मैं आईसी स्टूडेंट हूँ। ले कहती है तो तुम कैन को कैसे जानती हो। कैन कहता है सही कहा, ये सवाल तो मैं भी जानना चाहता हूँ। जिसकी 1 महीने की फीस लाखों में है वो हमारे साथ बैठकर 40 रुपये का खाना क्यों खा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये चीप खाना नहीं खाना चाहिए। मॉम कहती है कैंटालूप। कैन कहता है मॉम मेरा पूरा नाम क्यों ले रही हैं। टिन कहता है ओ तो इसका पूरा नाम कैंटालूप है और कैन कैंटालूप से ही आया है। ले कहती है हाँ और मेरा नाम लेमन से आया है। कैन कहता है मेरी भूख मर चुकी है, मुझे खाना नहीं खाना, और वो वहाँ से चला जाता है। टिन भी मोमो ले से कहता है अच्छा अब मैं भी चलता हूँ, और वो भी वहाँ से चला जाता है। कैन पैदल चल रहा होता है। टिन अपनी कार में आता है और कहता है कैंटालूप। कैन कहता है मुझे इस नाम से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। टिन कहता है क्या हुआ, क्या उस किस को लेकर अभी तक तुम गुस्सा हो। कैन कहता है ये कोई मजाक नहीं है। टिन कहता है तो मैं कहाँ हंस रहा हूँ। कैन कहता है आज तुम इतना स्वीटली मुझसे बात क्यों कर रहे हो। ओह अब समझ में आया, तुम इसीलिए बात कर रहे हो ना ताकि मैं पीठ को पटवाने में तुम्हारी मदद करूँ। तो मैं पहले ही बता दूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। टिन अपनी कार से बाहर आता है और कहता है नहीं मैंने अपनी फीलिंग्स को बदल दिया है। कैन कहता है नहीं मैं नहीं मानता कि तुम्हारे जैसा इंसान बदल सकता है। तुम स्नोब हो, यानी कि ऐसा पर्सन जिसे कोई प्यार नहीं करता। टिन का फेस उतर जाता है। कैन कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। टिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है नहीं तुमने सच ही कहा है, बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझे अवॉइड करते आए हैं। तुम्हें पता है मेरी जो मॉम है वो मेरे डैड की सेकंड वाइफ है। उन्होंने उनसे शादी इसीलिए की क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी और परफेक्ट थी उनके लिए। उन्होंने मेरा नाम भी मेरे बड़े भाई के नाम जैसा रखा, उसका नाम तुल और मेरा नाम तिन। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, पर मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ। कैन ये सब सुनकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे इतने सारे फैमिली इश्यूज़ हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। टिन अपने आंसू साफ करता है और कहता है कि तुम कितने बड़े गधे हो, मैंने तुम्हें झूठ बोला और तुमने मान लिया। कैन उसे कहता है कि तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, आज के बाद मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, और वो वहाँ से चला जाता है। टिन ने झूठ नहीं बोला था, वो बस किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो किसी को अपनी वीकनेस भी नहीं बताने देना चाहता, इसीलिए वो कह देता है कि उसने झूठ बोला। टिन अपने घर जाता है जहाँ पर उसका भाई तुल बैठा था। टिन उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है तो उसका भाई कहता है क्या तुम मुझे हाय हेलो भी नहीं करोगे। टिन कहता है आसपास कोई नहीं है तो तुम्हें ये ड्रामा करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अंदर अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि जब तुम अपनी फैमिली पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो किसी और पर कैसे कर सकते हो। इधर हम देखते हैं कैन के पास ले आती है और कहती है तुम्हें पता है मेरी एक सीनियर है जो मुझे बुली कर रही है, और उसने मुझे कहा कि वो मुझे बुली करना तब बंद करेगी जब मैं उसे 3 की फ़ोटो ला कर दूँगी। क्या तुम मुझे 3 की फ़ोटो ला कर दे सकते हो।
कैन पहले मना करने लगता है। ले कहते हैं ठीक है मैं खुद ही ले लूँगी। कैन सोचने लगता है कि वो लड़का है फिर भी टिन ने उसे किस कर लिया था, और अगर उसकी बहन उसके पास गई तो वो क्या क्या कर लेगा। तो वो ले से कहता है नहीं नहीं तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें फ़ोटो लाकर दे दूँगा। उसके बाद कैन की मॉम कैन को अंदर बुलाती हैं और डांटती हैं कि आज वो टिन के साथ कैसे बिहेव कर रहा था। कैन कहता है मुझे माफ़ करना पर मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे अमीर लोग समझ में नहीं आते। मॉम कहती है पर मुझे आते हैं। कैन कहता है कैसे। मॉम कहते हैं क्योंकि मैं थाई ड्रामास देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे रिच लड़का बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती है, सिबलिंग्स एक दूसरे को हेट करते हैं पैसों के लिए, और वो अकेला होता है, कोई उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। ये सब सुनकर कैन कहता है कहीं टिन सच तो नहीं कह रहा था, और अगर झूठ भी कह रहा था तो भी मुझे इतने हार्श वर्ड उसे नहीं कहने चाहिए थे। अगले दिन कैन पीट के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे टिन का नंबर दे सकते हो। फिर कहता है नहीं नहीं, अगर मैं उसे कॉल करूँगा तो उसके पास भी मेरा नंबर चला जाएगा। वो कहता है मुझे बस इतना बता दो कि टिन की कार कहाँ पर है। पीट उसे बता देता है। कैन कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नंबर वाली बात टिन को नहीं बताओगे। पीट प्रॉमिस कर लेता है। कैन टिन की कार के पास जाता है जहाँ पर वो एक नोट चिपकाता है जिसके अंदर उसने सॉरी लिखा था। टिन वहाँ पर आता है और उस नोट को रीड करता है जिसमें कैन ने लिखा था मुझे नहीं पता कि कल तुम सच कह रहे थे या झूठ, पर जो कुछ भी मैंने कहा वो गलत था और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने सच कहा या झूठ, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और हाँ तुम्हें भी मुझे सॉरी कहना चाहिए। टिन स्माइल करते हुए कहता है कि ये कितना बड़ा स्टूपिड है, इसे ये तक पता नहीं है कि मैंने सच बोला या झूठ, फिर भी सॉरी कह रहा है। टिन अपने घर जाता है और वहाँ पर भी वो बस उसी लेटर को देखे जा रहा था और कह रहा था कि ये लड़का सच में कितना स्टूपिड है जो मेरी केयर कर रहा है, या सच में मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरी केयर करे। अभी उसके दरवाजे पर नोक नोक होती है। तुल बाहर था। टिन कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुल कहता है कि तुम्हारा भतीजा यानी कि भू तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है, इसीलिए कल तुम जल्दी आ जाना। टिन कहता है नहीं मुझे नहीं करना, और वो फिर से लेटर की तरफ देखकर कहता है क्या सच में मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ए और पीट को, जहाँ पर पीट कह रहा था कि मुझे इंग्लिश में तुम्हारी हेल्प करने दो। ए कहता है नहीं तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तभी पॉन और चैम्प वहाँ पर आ जाते हैं। पॉन पीट से कहता है क्या अब भी ए तुम्हें हेल्प नहीं करने दे रहा। पीट कहता है नहीं। चैम्प कहने लगती है ए क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ या फिर पीट। पीट कहता है चैम्प क्या ए ने तुमसे हेल्प मांगी। चैम्प कहती है हाँ, क्या ए ने बताया नहीं। पॉन कहता है ए कैसे बताएगा, वो नहीं चाहता कि पीट को पता चले कि इंग्लिश में वो कितना बड़ा लूज़र है। चैम्प पॉन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। पीट ए से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। ए कहता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं इसीलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने दे रहा। पीट कहता है तो उसके भी तो एग्ज़ाम है, यानी चैम्प के भी तो एग्ज़ाम्स हैं। ए फिर भी मना कर रहा होता है तो पीट कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और वो वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो ए बाहर उसका वेट कर रहा था। वो उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं सच में नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वीकनेस दिखाई दे, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वीकनेस देखो। पीट कहता है चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा मेरे लिए बेस्ट रहोगे। ए अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बीच पर जाने वाला था। चैम्प पॉन ए और पीट साथ में बैठे थे, जहाँ चैम्प पीट से कहती है कि क्या तुम भी बीच पर जाने वाले हो। पीट कुछ कह पाता इससे पहले ही ए कह देता है कि नहीं पीट नहीं जाएगा। पीट सैड हो जाता है। ए पीट से कहता है मेरे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें बीच पर नहीं लेकर जा रहा। पॉन कहता है मुझे 3 रीज़न बताओ। ए कहता है सन सन सन। चैम्प कहती है ये सन कौन है। पॉन कहता है वो पिछले साल हमारी यूनिवर्सिटी का मून था, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, जो भी उसे देखता है वो उसका नंबर मांगने लगता है। तो शायद ए को डर लग रहा है कि कहीं पीट उसे देख ना ले और उसे डम करके सन के साथ ना चला जाए। चैम्प कहती है क्या तुम्हें पीठ पर ट्रस्ट नहीं है। ए कहता है नहीं पीठ पर मुझे ट्रस्ट है पर उस सन पर नहीं है। उसके बाद चैम्प पीठ से पूछती है कि अगर कोई हैंडसम लड़का तुम्हें डेट के लिए पूछे तो तुम क्या करोगे। पीठ कहता है कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए ए ही बेस्ट है। ए स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ए और पीठ को साथ में, जहाँ पर ए पीठ से कहता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर आ जाऊँगा तो उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। पीठ खुश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिन और पीट को, जहाँ पर टिन पीट से पूछ रहा होता है क्या तुमने कैन को देखा। पीट कहता है हाँ एग्ज़ाम से पहले मैंने उसे देखा था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के एग्ज़ाम चल रहे हैं।
टिन कहता है और कुछ नहीं, भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ पूछा। पीट कहता है वैसे कैन ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा था। टिन कहता है क्या सच में? पीट कहता है हाँ। उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हारी कार कहाँ पर पार्क है। टिन कहता है क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? पीट कहता है मुझे माफ़ करना, कैन ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें उसका नंबर ना दूँ। टिन कहता है क्यों? पीट कहता है वो तो मुझे पता नहीं, पर ये नंबर ही तो है और तुम तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सेकंडों में पता लगा लेते हो। टिन कहता है हाँ, पर अगर इस तरीके से मैं उसका नंबर लूँगा तो वो गुस्सा करेगा, और दूसरी बात मैं उसकी प्राइवेसी ख़राब नहीं करना चाहता। पीट समझ जाता है कि टिन अब कैन को लाइक करने लगा है और वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और कहता है कैन अच्छा लड़का है, वो ज़रूर तुम्हें समझेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टीन कैन के पास जाता है और उसे कहता है मेरे साथ लंच करने के लिए चलो। कैन कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। टीन कहता है कल तुम्ही ने लेटर में लिखा था कि मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें लंच करवाना चाहता हूँ, अब चलो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा नाम कैंटालूप है। कैन कहता है ठीक है चलो, और वो दोनों कैफ़े जाते हैं, जहाँ पर कैन कहता है क्या सच में तुम इन सब के लिए पे करने वाले हो? टीन कहता है हाँ। उसके बाद वो कैन से उसका नंबर मांगने लगता है। कैन कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। टिन फिर कहता है कैंटालूप। कैन गुस्सा ही करने वाला था, लेकिन वो देखता है कि टिन कैंटालूप खा रहा है तो वो रुक जाता है। वैसे यहाँ पर कैंटालूप का मतलब खरबूजे से है। टिन कहता है कैंटालूप बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है और काफ़ी ज़्यादा यमी है, मुझे तो कैंटालूप अब पसंद आने लगा है। कैन कहता है क्या तुम चुपचाप नहीं खा सकते? उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। कैन कहता है अगर तुम्हारा सॉरी हो गया तो मैं चलता हूँ। टिन कहता है नहीं नहीं रुको, और वो उसे उसकी मॉम के लिए और सिस्टर के लिए गिफ्ट देता है और कहता है क्या अब मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? कैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम पैसों से मुझे खरीद नहीं सकते, ऐसे तो तुम मेरी मॉम और सिस्टर की इंसल्ट कर रही हो, और वो जाने लगता है। टिन कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता लोगों को इम्प्रेस कैसे करते हैं। कैन कहता है मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। इधर पीट ए से मिलता है और पूछता है क्या तुमने कैन को देखा या टिन को? कुछ दिनों से वो दोनों अजीब ही बिहेव कर रही हैं। ये कहता है तुम मेरी फीलिंग जानना चाहते हो, तो मेरी फीलिंग ये है कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो किसी और की बात मत क्या करो, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वो उसे अपने डोम लेकर जाता है और पनिशमेंट देता है। ये कहता है चलो फिर से करते हैं, और पीट मना कर रहा होता है। तभी पॉन्ड अंदर आ जाता है और दोनों को देखकर कहता है ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ पर आए हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लेकिन आराम से करना, नहीं तो पड़ोसियों को आवाज़ चली जाएगी। कैन पहले से ही दुखी होता है कि टिन ने उसे प्रपोज किया, दूसरी तरफ से ले आ जाती है और कहती है कि तुमने अभी तक मुझे टिन की फ़ोटो लाकर नहीं दी है, जल्दी मुझे उसकी फ़ोटो लाकर दो। कैन और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो कहाँ से फ़ोटो का इंतज़ाम करे। फिर वो पीट को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम टिन को कह सकते हो कि वो मुझे मिले आकर? पीट कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है तो तुम खुद उसे कॉल कर लो। कैन कहता है नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई याद नहीं आ रही, बल्कि उसी ने मुझे प्रपोज किया। अरे नहीं। पीट स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं टिन को कह देता हूँ। टिन से बात करके पीट कैन को कॉल करता है और बताता है कि टिन ने 11 बजे मिलने के लिए कहा है इस एड्रेस पर, और अगर तुम्हें टाइम और एड्रेस चेंज करना है तो तुम खुद ही उसे कॉल कर लेना, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मॉर्निंग में टिन कैन का वेट कर रहा होता है। कैन आ जाता है और कहता है कि तुम इतने अच्छे से ड्रेसअप कर कर क्यों आए हो? टिन कहता है क्योंकि ये हमारी डेट है। कैन कहता है किसने कहा? टिन कहता है मैंने। कैन कहता है ये कोई डेट नहीं है, मुझे बस तुमसे बात करनी है। टिन कहता है कल मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और आज तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो ये डेट ही हुई। कैन कहता है अच्छा कल जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो तो वो सब मजाक था ना? टिन कहता है क्या तुम यहाँ पर वो सब बातें करना चाहते हो? कैन कहता है चलो कहीं और चलते हैं। टिन कहता है पहले लंच करते हैं। कैन उसे स्ट्रीट फूड खिलाता है। फूड खाने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर कैन को एक फ़ोन बहुत अच्छा लगता है। टिन कहता है खरीद लो। कैन कहता है ये 300 का नहीं 30,000 का है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। टिन कहता है तो क्या मैं खरीद कर दूँ? कैन कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि तुम पैसों से मुझे खरीद नहीं सकते, मैं इसे इंस्टॉलमेंट पर लूँगा अपनी मॉम से, उन्हें हर महीने 1,000 दिया करूँगा। टिन कहता है ऐसे तो 1.5 साल में तुम उनका कर्जा पूरा कर पाओगी। चलो मैं तुम्हें हमारे मिलने की 3 मंथ एनिवर्सरी के तौर पर तुम्हें ये गिफ्ट करता हूँ, और वो उसके काफ़ी क्लोज आकर ये सब बोल रहा होता है। कैन कहता है मुझसे दूर रहो। टिन कहता है तुम ब्लश कर रही हो। कैन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, और वो वॉशरूम चला जाता है।
और ख़ुद को देखकर कहता है मैं इतना लाल क्यों हो रहा हूँ, नहीं नहीं मैं उसके लिए फीलिंग्स नहीं रख सकता। फिर वो बाहर जाता है और कुछ लड़कों को टिन के बारे में बातें करता सुनता है जो कह रहे थे कि ये ड्रग एडिक्ट सेलिब्रिटी है। कैन टिन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम बता सकते हो वो सब तुम्हारे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे थे। टिन कहता है कौन क्या बोल रहा था। कैन कहता है वो लड़के तुम्हें ड्रग एडिक्ट सेलिब्रिटी कह रहे थे, क्या तुम ड्रग एडिक्ट हो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और टिन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो और उसका भाई एब्रोड चले गए थे। एब्रोड जाने के बाद टिन के पास सिर्फ तुल ही था जो उसका ध्यान रखता था। वो दोनों पहले तो काफ़ी खुश रहते थे, टिन को जो कुछ भी चाहिए था तुल उसे ला कर देता था। पर फिर तुल ने टिन का ध्यान रखना बंद कर दिया तो टिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने लगा। एक दिन उसका फ्रेंड उसे अपने फ्रेंड की पार्टी में लेकर गया। उसे वहाँ जाकर पता लगा कि वो तो ड्रग्स पार्टी थी और वहाँ पर पहली बार कोई यंग गया था, यानी कि टिन गया था। और पहली बार ही वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस ने टिन को पकड़ लिया। उसकी बॉडी में कोई ड्रग नहीं मिला। उसके बाद भी उसे एब्रोड से थाईलैंड बुला लिया गया और उसके मॉम डैड ने भी उस पर यकीन नहीं किया कि उसने कोई भी ड्रग नहीं लिया था और वो सभी टिन को उनका नालायक बेटा समझने लगे। फिर एक दिन तुल नशे में था और तुल ने बताया वो पार्टी में ले जाने का और पुलिस को बुलाने का और एब्रोड से थाईलैंड वापस भेजने का, ये सब तुल का प्लान था। और ये न्यूज़ भी तुल ने ही थाई न्यूज़ चैनल्स को दी थी। कैन ये सब सुनकर कहता है एक बार मुझे अपने भाई से मिलवाओ, मैं उसे बहुत ज़्यादा पीटूंगा, वो कितना बुरा है, वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। टिन कहता है नहीं, तुमने मुझ पर यकीन किया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुम्हें कभी भी उससे मिलने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो तुम्हें हर्ट करे। फिर वो दोनों कार में आ जाते हैं जहाँ पर टिन कैन को गिफ्ट करता है वो मोबाइल। कैन कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। कैन कहता है ये फ्री में नहीं है, जैसे तुम अपनी मोम को पे करने वाले थे वैसे मुझे करना। कैन कहता है ठीक है फिर मैं रख लेता हूँ। टिन कहता है और हाँ तुम अपनी पुरानी सिम यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर जो सिम है वही यूज़ करना और उसका नंबर पहले से ही मैंने अपने फ़ोन में सेव कर लिया है। कैन कहता है ठीक है और वो कहता है मुझे तुम्हारी फ़ोटो लेनी है। टिन कहता है नहीं मैं अकेले में फ़ोटो नहीं खिंचवाता, तुम्हें भी मेरे साथ खिंचवानी पड़ेगी। कैन कहता है ठीक है और वो दोनों सेल्फी लेते हैं। टिन कैन को उसके घर छोड़ देता है। कैन कार में से उतर के जाने लगता है। टिन कहता है तुम ऐसे कैसे जा रहे हो। कैन कहता है तो मैं थाई हूँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं वेस्टर्न स्टाइल में तुम्हें गुड बाय के तौर पर किस करूँ। टिन कहता है हाँ बिल्कुल किस करो। कैन कहता है नहीं पहले से हमने किस किया है। टिन कहता है मुझे और चाहिए। कैन कहता है ठीक है कर लो। टिन कैन को किस करने लगता है। कैन उसे धक्का देता है और कहता है कि किस में तुम अपनी टंग यूज़ क्यों कर रहे हो। टिन कहता है टंग के बिना कौन सी किस होती है। कैन कहता है किस का मतलब सिर्फ लिप टू लिप टच होना ही तो होता है। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फ़ोन के लिए थैंक्स और वो चला जाता है। टिन कहता है थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, तुमने मुझ पर यकीन किया। उसके बाद कैन की बहन कैन से फ़ोटो मांगने लगती है पर कैन उसे फ़ोटो नहीं दे पाता क्योंकि फ़ोटो में ऐसा लग रहा था कि टिन कैन को कच्चा चबाना चाहता है। इधर टिन कैन के नंबर को देखकर स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि इसे मैं अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने दूंगा। टिन कैन को मैसेज कर रहा था लेकिन कैन उसे रिप्लाई भी नहीं कर रहा था और उसकी मैसेज सीन भी नहीं कर रहा था। तो टिन कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम पैसे देने से मुकर रहे हो। कैन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। टिन कहता है तो तुम मेरे मैसेज अवॉइड क्यों कर रही हो। कैन कहता है वो तो अभी मैंने फ़ोन देखा। टिन कहता है 5 मिनट पहले ही तुमने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज की है और 1 घंटे से मैंने तुम्हें मैसेज किया हुआ है। आज के बाद तुम्हें मॉर्निंग में और नाइट में मुझे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज करना है और जब भी मैं तुम्हें मैसेज करूं 1 घंटे के अंदर मुझे रिप्लाई करना है। कैन कहता है ठीक है ये सब मैं करूँगा। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है और देखता है टिन ने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई हुई थी। वो कहता है अरे नहीं मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मैं ले को इसकी ये प्रोफाइल फ़ोटो ही दे सकता हूँ। और वो फ़ोटो देने के लिए लेके रूम में जाता है पर वहाँ ले नहीं होती। कैन उसका पीसी चेक करने लगता है, उसमें बीएल कपल्स की फ़ोटो थी। उसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर ले भी आ जाती है। कैन पूछता है ये सब क्या है। ले कहती है मैं बीएल फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम मॉम को ना बताओ। कैन कहता है ठीक है। उसके बाद ले कहती है प्लीज़ एक और काम करो मेरे लिए पीट और टिन की इंफॉर्मेशन लाकर मुझे दो कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। कैन कहता है ठीक है। फिर वो बाहर जाता है और कहता है ले तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता कि टिन मुझे लाइक करता है, यानी कि तुम्हारे भाई को लाइक करता है। कैन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ले
पीट और टिन को शिप कर रही है और वो कहता है टिन तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, स्वीट ड्रीम्स का मैसेज चाहिए था ना, ये लो। और वो उसे भूत की वीडियो सेंड कर देता है जिसे देख कर टिन स्माइल कर रहा था और कहता है आज रात को तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी क्योंकि कैन ने उसे कुछ तो भेजा है। इधर हम देखते हैं पीट ए के लिए अपने हाथों से ब्रेसलेट बना रहा होता है। वो कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था जिससे ए उस पर गुस्सा करे। नेक्स्ट हम देखते हैं टिन कैन के पास जाता है और कहता है रात तुमने मुझे स्वीट ड्रीम्स का मैसेज क्यों नहीं किया था। कैन कहता है मैंने वो तुम्हें वीडियो भेजी तो थी, मुझे तो जब वो वीडियो मैंने देखी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। टिन कहता है क्या तुम्हें हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है। कैन कहता है हाँ। टिन कहता है तो क्या तुम मेरे प्राइवेट होम थिएटर में आओगे। कैन कहता है क्या सच में तुम्हारे घर प्राइवेट होम थिएटर है, बड़ी स्क्रीन है। टिन कहता है हाँ। कैन कहता है क्या स्नैक्स भी होंगे और ड्रिंक्स भी होगी। टिन कहता है हाँ हाँ सब होगा। कैन कहता है ठीक है मैं आऊँगा, अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगता है तो टिन उसे रोकता है और उसके चिक पर किस करता है। उसके बाद कहता है तुम्हें मुझे पहले ही वार्न कर देना चाहिए था कि तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम्हारी किस कितनी ज़्यादा सोल्टी थी। कैन कहता है मुझे क्या पता था कि तुम मुझे किस करने वाले हो, ये मेरे चिक्स हैं पर तुम बिना पूछे ही किस कर रहे थे। मॉर्निंग में कैन के पास टेक्नो की कॉल आती है कि जल्दी से ओपन मार्केट में आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री में लंच करवाने वाला हूँ। फ्री लंच सुनते ही कैन फटाफट से रेडी हो जाता है और मार्केट पहुँच जाता है। वहाँ जाते ही उसे दिन की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। कैन कहता है मैं ओपन मार्केट में हूँ जो कैंपस के पास है और हर फ्राइडे खुलती है, तुम जैसे अमीर को तो पता भी नहीं होगा। मेरा सीनियर मुझे फ्री में लंच करवाने वाला है। टेन कहता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ तो तुम मेरे लिए रुको और तुम मेरे साथ ही लंच करोगे। कैन कहता है नहीं, लेकिन तब तक टीन ने कॉल कट कर दी थी। कैन टेक्नो और चैम्प से माफ़ी मांगता है कि वो उनके साथ लंच नहीं कर पाएगा। टेक्नो और चैम्प वहाँ से चले जाते हैं। फिर टैन आता है। कैन कहता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब चलो लंच करने के लिए। टीन उसे रोकता है और उसके चिक पर किस करता है और कहता है आज तुमने मुँह धोया है इसीलिए तुम अच्छा टेस्ट कर रहे हो। और वो आगे बढ़ता है। कैन खुद को टेस्ट करता है और कहता है मुझे तो कोई स्वाद नहीं आ रहा। फिर कैन बहुत सारा खाना खरीदता है जिसके लिए टिन ही पे करता है। कैन कहता है अरे नहीं, मैं ड्रिंक लेना तो भूल ही गया, मैं लेकर आता हूँ। टिन कहता है नहीं तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं लेकर आता हूँ। और वो ड्रिंक लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। इतने में टेक्नो कैन के पास आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे तो तुमने इतना सारा खाना कहाँ से खरीदा। कैन कहता है ये मेरे फ्रेंड का है। और चैम्प कहाँ पर है। टेक्नो कहता है पता नहीं, वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तो कैन उसे टीज करने लगता है कि कैप्टन को चैम्प ने डंप कर दिया। टेक्नो भी फिर कैन को टीज करने लगता है। तभी वहाँ पर टिन आ जाता है और वो टेक्नो से कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। कैन अगर तुम्हें भूख लगी है तो जल्दी आओ। और वो वहाँ से चला जाता है। टेक्नो कहता है इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों देख रहा था जैसे ये मुझे मार ही डालेगा। कैन कहता है मुझे नहीं पता, अच्छा मैं चलता हूँ। और वो टिन के पीछे पीछे भागता है और कहता है मुझे माफ़ करना, धूप में मैंने तुमसे इतना काम करवाया, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा पसीना साफ़ कर देता हूँ। वो उसका पसीना साफ़ करता है और कहता है हमेशा स्माइल करते रहा करो, मुझे खुश रहने वाले लोग पसंद हैं। टिन कहता है अगर तुम चाहते हो मैं खुश रहूँ तो टेक्नो से दूर रहो, मतलब हर लड़के से दूर रहो। कैन कहता है ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। टिन कहता है खाने से पहले मुझे किस करना है। कैन कहता है ठीक है पर आज मेरे स्टाइल में किस होगी। और वो पहले अपने हाथ पे किस करता है और फिर उन्हीं हाथ को टिन के लिप्स पर लगा देता है। टिन कहता है ये कौन सी लिप हुई। कैन कहता है ये मेरे स्टाइल की किस है, अब जल्दी खाना खाओ। खाने के बाद टिन अपने घर आ जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। वो कहता है अगर कैन की जगह कोई और होता तो मैं उस पर ज़रूर गुस्सा करता। एक और पीट कॉल करता है और कहता है क्या मैं 1 घंटे तुमसे बात कर सकता हूँ। ए कहता है नहीं, मुझे काम करना है। पीट कहता है प्लीज़। ए कहता है तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों बन रहे हो। पीट गुस्से में कॉल कट कर देता है। ए कहता है आज पीट को हुआ क्या है। तभी ए की मॉम आ जाती है जो उसे बताती हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे है, यानी कि 12 बजे ए का बर्थडे है। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। ए कहता है अरे नहीं, मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ, मुझे मेरा ही बर्थडे याद नहीं रहा। तो पीट चाहता था कि वो 12 बजे तक मुझसे बात करे और 12 बजे मुझे सबसे पहले विश करे। और वो पीट को कॉल करता है सॉरी कहने के लिए, पर पीट उसकी कॉल पिक ही नहीं करता। मॉर्निंग में भी वो पीट को कॉल करने का ट्राई करता है पर पीट उसकी कॉल पिक नहीं करता। इधर हम देखते हैं पीट को पॉन की कॉल आती है जो उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने ए को गिफ्ट दे दिया। पीट कहता है नहीं दिया। पॉन कहते हैं तो फिर उसके घर जाकर उसे गिफ्ट करो। ए पीट को फिर से कॉल करता है। पीट उसकी कॉल पिक कर लेता है। ए कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पीट कहता है माफ़ी बाद में मांगना, पहले अपना दरवाज़ा खोलो आकर। ए दरवाज़ा खोलता है। पीट कहता है सॉरी।
बिन बताए आने के लिए। ए कहता है पहले अंदर आओ। उसके बाद ए का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। पीट कहता है मैं बस ए को गिफ्ट देने के लिए आया था। ए का भाई कहता है नहीं नहीं, अब तुम जा नहीं सकते, साथ में ए का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो तुम यहीं पर रुक जाओ। ए भी कहता है तो पीट मान जाता है। रात में वो ए का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ए की फैमिली पीट को रात में यहीं पर रुकने के लिए कहती है तो पीट यहीं पर रुक जाता है। ए के रूम में निम सो गई थी। पीट कहता है इसे यहीं पर सोने दो। ए कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता ये उठे और ऐसा कुछ देखे जो इसे नहीं देखना चाहिए, और वो उसे उसी के रूम में सुला आता है। उसके बाद पीट ए को हक कर लेता है और कहता है मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा अनोइंग हो गया हूँ। पहले बस तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मैं सारा दिन खुश रहता था, पर अब मैं और ज़्यादा लालची हो गया हूँ। मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। ए कहता है ये बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है। उसके बाद पीट कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ भी खरीद कर मत देना। पीट कहता है नहीं नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। ए को गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो पीट से कहता है मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट तुम हो। ए पीट को किस करता है और फिर रात में दोनों कडल करके सो जाते हैं। कैन टिन के घर मूवी देखने के लिए आता है। टिन का भतीजा टिन को हक कर लेता है। कैन कहता है तुम उसी गंदे से पर्सन के लड़के हो ना, तुम्हारे डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे इंसान हैं। फू रोने लगता है। टिन कहता है कैन ये बुरा नहीं है और ना ही इसकी मॉम, बल्कि इसकी मॉम और फू बहुत अच्छे हैं और ये मेरी फैमिली हैं, तो प्लीज़ इन्हें कुछ मत कहो। कैन फू से माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। टिन काफ़ी सारी स्नैक्स लेकर आता है और कुकीज़ लेकर आता है। कैन कहता है मैं खा सकता हूँ। टिन कहता है हाँ। कैन कुकी खाने लगता है। टिन उसे रोक देता है और कहता है पहले मुझे पे करो। कैन कहता है ठीक है, जल्दी किस करो। टिन कहता है अपना मुंह खोलो। कैन कहता है नहीं, आज मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। टिन जब वो बोल रहा था तभी उसे किस करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कैसी लगी। कैन कहता है अच्छी थी, क्या मुझे और मिल सकती है। टिन और कैन फिर से किस करते हैं। ए अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा चुका था, इसीलिए पीट और टिन साथ में घर जा रहे थे। टिन कहने लगता है कि क्या आज तुम अपने घर जाओगे। पीट कहता है नहीं नहीं, आज मैं अपने अपार्टमेंट में ही सोने वाला हूँ। टिन कहता है मैं भी अपार्टमेंट लेने की सोच रहा हूँ। पीट कहता है मेरे अपार्टमेंट के पास ही अपार्टमेंट ले लो, यानी कि मेरी बिल्डिंग में ही। टिन कहता है हाँ, तुम्हारी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेना बुरा आइडिया नहीं है। तभी वो दोनों ले को देखते हैं। गाइस ले कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। टिन कहता है ले मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम्हारी मॉम के लिए भी, और वो 2 बैग्स ले को दे देता है। ले कैन के पास जाती है और कहती है तुम्हें पता है पीट और टिन एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। वो दोनों बात कर रहे थे, तुम्हें पता है वो दोनों जब बात कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज थे कि मानो एक दूसरे को अभी किस कर लेंगे। और वो दोनों की फ़ोटो भी दिखाती है जो उसने छिप छिप कर क्लिक करी थी। फिर वो बताती है कि टिन ने उसे और मॉम को गिफ्ट भी दिया है। कैन कहता है तुम्हें वो गिफ्ट वापस कर देना चाहिए। वो मना कर देती है और चली जाती है। कैन कहता है टिन पीट के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है और मुझे डेट के लिए पूछ रहा है। वो टिन को कॉल करता है और बहुत सुनाता है कि तुम पीट के साथ फ्लर्टिंग कैसे कर सकते हो, जबकि तुमने डेट के लिए मुझे पूछा, तुम मेरे साथ घूमते हो, कहीं तुमने मेरी तरह पीट को भी किस तो नहीं किया। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम ए और पीट के बीच में आए तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगा। टिन कहता है क्या हुआ, तुम्हें जेलसी हो रही है। कैन फ़ोन कट कर देता है और कहता है हाँ हो रही है जेलसी मुझे, अब मुझे और इस बारे में नहीं सोचना। टिन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो कैन को कुछ तो फील हुआ, चाहे जेलेसी ही। ए बीच पर काफ़ी इंजॉय भी करता है पर बार बार उसे पीट की याद आ रही थी तो वो पीट को वीडियो कॉल करता है। दोनों एक दूसरे से लंबे टाइम तक वीडियो कॉल पर बात करते हैं। ए कहता है अगर तुम मेरे साथ बीच पर आते ना तो बार बार मुझे तुम्हें देखकर तुम्हें हक करने का मन करता और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगले दिन हम देखते हैं कैन पीट से पूछता है कि तुम्हारा और टिन का क्या रिश्ता है। पीट कहता है हम बस फ्रेंड्स हैं, तुमने क्यों पूछा। कैन कहता है क्योंकि ले ने कहा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। पीट कहता है ओह, मैंने उसे झूठ बोला था ताकि वो बैग्स ले ले, पर क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। कैन कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही। अच्छा मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो टाइप के पास जाता है जहाँ पर टाइप कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम प्यार में हो, कहीं तुम्हें उस पर्सन से प्यार तो नहीं हो गया जिसे तुम बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, जिसे तुमने 2 बार पंच भी किया और जिसकी तुम शक्ल भी बार बार नहीं देखना चाहते थे। तभी टाइप टिन को आता देखता है और कहता है लो तुम्हारा बंदा आ गया। टाइप वहाँ से चला जाता है।
टिन कैन को उसके साथ चलने के लिए कहता है और कार में बैठने के लिए कहता है। कैन कहता है यहीं पर बात करते हैं। टिन कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। कैन कहता है देखो टिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम दोनों डेट कर रहे होते और मुझे तुम्हारे और पीट के बारे में ले आकर वो सब बताती तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती। मैं तीनों टाइम खाना नहीं खाता, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता, ये सोचता कि तुम कहाँ पर हो, किसके साथ हो। अभी भी मुझे पीट और टाइप ने कहा कि मुझे प्यार है और ये सब जेलसी है, पर मुझे नहीं लगता। मुझे तो प्यार के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार है भी या नहीं। मैं सिंगल रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बस फ्रेंड्स बनकर रहें। देखो, अगर हम दोनों फ्रेंड्स बनकर भी रहेंगे तो भी तुम मेरे साथ घूम सकते हो, लंच कर सकते हो, मूवी देख सकते हो। प्लीज़ हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। टिन कहता है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता, और वो अपनी कार में वहाँ से चला जाता है। कैन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इधर टिन भी शावर लेते हुए रो रहा था और कह रहा था जो भी मैं चाहता हूँ मुझे वो लाइफ में क्यों नहीं मिलता। टिन और कैन के लिए अलग से एक सीज़न है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ज़रूर बताना।